Hello, good morning, everyone. Good morning, Amit. Let's start. 1 minute, sir. We'll make sure everyone on Zoom will be on a mute mode, and whatever the queries on YouTube, you will just keep on updating. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू गवार वेबिनार। आज हमारे साथ केडिया एडवाइजरी से अजय केडिया जी और डॉक्टर हनी सिन्हा सर ज्वाइन किए हैं, जो हमें पूरे आने वाले टाइम के लिए गवार में कैसे क्या फंडामेंटल्स रह सकते हैं, क्या टेक्निकल्स रह सकते हैं, उसके बारे में अपडेट देंगे। ओवर टू यू अजय सर। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाय, दिस इज अजय केडिया। तो काफी समय हो गया, काफी ट्रैवलिंग चल रही थी। गंगानगर, जोधपुर, अहमदाबाद, इंदौर, दिल्ली, काफी जगह पे मैं जाके आया। काफी कमोडिटीज पे जब बात होती है या ग्राउंड पे जाकर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली उसका एक आउटकम नया ही रहता है। तो लेट्स स्टार्ट विद गवार फर्स्ट, बिकॉज बहुत बार होता है कि गवार में वैसे भी सेमिनार आजकल ज्यादा होने लग गए हैं और सामने सामने मार्केट में मोमेंटम जितना दिखना चाहिए था उतना अभी तक दिखा नहीं है। तो क्या कारण रहे हैं, तो उसको आज के इस सेशन में हम कोशिश करेंगे फंडामेंटली टेक्निकली कैसे मार्केट मूव करता है। तो मेरे साथ आज सेशन में डॉक्टर हनीश भी रहेंगे। मैं उनको भी बीच में फंडामेंटल के लिए 25 साल का उनका भी एक्सपीरियंस है, तो विल मेक श्योर टू यूज देयर एक्सपीरियंस आल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद गवार वेबिनार, क्योंकि ये धीरे धीरे सेमिनार की ओर बढ़ते जा रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पे गवार सेमिनार लिखा हुआ है। बट विल मेक श्योर कि नेक्स्ट ईयर से हम सेमिनार में भी ले सके। Okay, so good morning everyone. Hi, this is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Since last 20 years we are in this commodity market, और ऐसे webinars हम लोग लेते रहते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ताकि आपको पता रहे कि टेक्निकली फंडामेंटली मार्केट में ऐसे क्या इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स है जो मार्केट को मूव कर सकते हैं या मार्केट को चला सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेस सेशन। आज की सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है, बट क्विकली हम लोग लेते हैं, जिसके अंदर पहले हम देखेंगे प्रीव्यू क्या है, कमोडिटी साइकिल क्या है, प्राइस परफॉर्मेंस है। मेरी टीम से डॉक्टर हनीश लेने वाले हैं, जहाँ पे प्राइस परफॉर्मेंस, ओपन इंटरेस्ट काफी हमने एक इंपॉर्टेंट मूव करते हुए देखा है, फंडामेंटल आउटलुक, बैलेंस शीट एंड वेदर इंटरनेशनल के साथ डॉक्टर हरीश लेंगे। उसके बाद में सीजनैलिटी, हार्मोनिक एंड टेक्निकल, और कंक्लूजन के साथ हम इस सेशन को एंड करते हुए देखेंगे। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि अब तक गवार में हुआ क्या है और हमारा हाउस व्यू कैसे क्या मूव किया है। तो ये 2021 से ही मैंने एक टाइमलाइन बना रखा है कि 2021 अक्टूबर में हमने एक व्यू रखा था। हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट के अंदर गिरावट बननी चाहिए थी। जयपुर इवेंट हुआ था जहाँ पे 6000 के आसपास भाव चल रहा था, और हमने देखा एग्जैक्टली प्राइजेस में गिरावट भी आई और 5550 तक का लगभग 7.5% की गिरावट आती हुई दिखी। फिर दिसंबर में हमने फिर से एक वेबिनार किया था, जहाँ पे हमने एक हार्मोनिक पैटर्न बनते हुए देखा और हमने एक तेजी की आशा रखी थी, और करीबन 14% का एक हमने अच्छी खासी तेजी मार्केट में बनती हुई देखी। इसके बाद अप्रैल 2022 में फिर से ऐसा एक्सपेक्टेशन था कि मार्केट में करेक्शन लेना चाहिए था, बट मार्केट में इतना करेक्शन आया नहीं और मार्केट स्टेबल, ज्यादा बड़ा ये मतलब करेक्शन नहीं आया उनका। मार्केट थोड़ा सा सॉरी, हमारी व्यू थी तेजी का, बट मार्केट में करेक्शन आ गया था जो 5900 तक का लेवल दिखा दिया था। बट उसके बाद हमने 2022 के अंदर जैसे 5800 से 5000 का फॉल आके देखा, जो हमारा नेगेटिव व्यू में था। और दिल्ली सेमिनार में जब प्राइजेस 4650 का भाव चल रहा था, तब हमने कहा था कि मार्केट में तेजी बन सकती है, जो 7000 का लेवल, 8000 के लेवल भी आने वाले समय में दिखा सकता है, क्योंकि वो मंथली चार्ट था। कि काफी टाइम पे लोग बोलते अरे अजय भाई आपने तो 8000 की बातें की थी, क्या हो उन बातों का। तो बिल्कुल देखिए, मंथली चार्ट का मतलब होता है कि एक कैंडल एक महीने की बनती है, और जब 10-12 कैंडल की बात होती है तो साल 1.5 साल लग जाता है। तो आज एग्जैक्टली अगर हम देखें तो साल भर हो चुका है। अगर हम 2023 की बात करें तो हमने हाई देखा था 66 का,
और लो हमने देखा था 4 टाइम पे 46 का तो भाव ही चल रहा था, 4550-60 का भाव देखा था नीचे में। तो कुल मिला के 35 से 38% का एक बड़ा जंप हमने आते हुए देखा। लेकिन जनवरी से लेकर अगर हम जुलाई अगस्त तक की बात करें तो मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया था, क्योंकि जिस ढंग से वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर एक पेसिमिज्म बन गया था, रिसेशन का फियर बना हुआ था, जो भाव को चलने नहीं दे रहा था। और एक्टिव थे, हेजर्स भी काफी एक्टिव थे। तो जैसे ही 6400-6500 के भाव आते थे, इमीडिएटली हम देखते थे कि प्राइजेस के अंदर एक बड़ा फॉल आना चालू हो जाता था। तो कुल मिला के मार्केट एक दायरे में अटक चुका था और हायर साइड पे प्राइजेस बिल्कुल सस्टेन नहीं कर पा रहा था। तो ओवरऑल हमने देखा था मार्केट एक रेंज में ही अटक चुका था, जो 6500 के ऊपर जा नहीं पा रहा था। जनवरी का जो हाई था 6600, उसके ऊपर नहीं गया था, और ना ही नीचे में 5200-5300 के नीचे होल्ड कर रहा था। एक बार जरूर 5150 का लो जरूर मारा था, बट उसके बाद मार्केट चल नहीं रहा है। बट कहीं ना कहीं आई थिंक माई स्क्रीन इज विजिबल एंड यूट्यूब इज लाइव, हमिद। जी सर, आपकी स्क्रीन एकदम विजिबल। एंड यूट्यूब पे भी लाइव प्रॉपर है। हाँ सर, कोई ग्लिच आया, मैं देख रहा हूँ, हो जाएगा सर। शैल वी वेट और वी शुड कंटिन्यू? सर वी शुड कंटिन्यू। जस्ट लेट मी चेक, क्योंकि अगर काफी जनों को हमने यूट्यूब से ही ज्वाइन करवाया है, इट शुड नॉट बी लाइक दैट के यूट्यूब पे लाइव। एक बार हो जाए तो बताना, देन ओनली वी कैन स्टार्ट बेटर, अदरवाइज कोई भी मोमेंट है मिस कर जाएंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो देयर इज अ टेक्निकल ग्लिच, तो यूट्यूब पे थोड़ा सा डिले होगा, कोई बात नहीं है, बट थोड़ी देर में ये अपलोड हो जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। तो कमिंग बैक हमने देखा था कि 6600 का लेवल दिखाने के बाद काफी पेसिमिज्म था, जिसके चलते प्राइजेस करीबन 5150 का लो लगाकर अभी भी 5600-5700 के बीच में मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसा ही कुछ हाल गवार गम का रहा, जहाँ पे भी हमने इनिशियल गिरावट देखा था वो भी मिला, फिर हमने तेजी देखी थी, वो भी 22% की तेजी आई। खाली 2022 अप्रैल से जून के बीच में हमारा जो व्यू था वो गलत जरूर गया था, बट उसके बाद जैसे हमने वापस गिरावट देखी तो 16% का फॉल। और पिछले साल अक्टूबर में जब हमने कहा था 9400 से मार्केट करीबन 8800 का भाव था लगभग, 88 से मार्केट में जो तेजी आई वो 14200 तक का लेवल चले गया, जबकि हमारी उम्मीद थी कि मार्केट 15, 16, 16.5 तक जाएगा। 50% से ज्यादा की तेजी बन चुकी है। तो एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि मार्केट के अंदर जैसे ये 2 अक्टूबर का मैंने एक स्लाइड शो भी रखा था, जो मैंने दिल्ली कॉन्फ्रेंस में, या उसके बाद भी हमने एक स्लाइड शो रखा था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे हमने उम्मीद की थी कि 4500 का एक बेस बन चुका है, और यहाँ से मार्केट अगर जंप करता है तो कहीं ना कहीं हम देखेंगे कि प्राइजेस के अंदर 6400 तक का लेवल दिखा देगा। तो बिल्कुल गवार के अंदर हमने देखा था कि जैसे उम्मीद थी वैसे ही मार्केट में 6400 तक का एक बड़ा जंप आता हुआ दिखाई दिया। अब यहाँ से मार्केट एक सीमित दायरे में अगर 6400 के ऊपर कंटिन्यू होल्ड है तो डायरेक्टली हम 8100 तक का लेवल दिखाएंगे, ये मैंने 2022 में कहा था और अभी भी वैसा ही है। सिमिलरली गवार गम की भी अगर हम बात करते हैं तो गवार गम में भी हमने 8000 से 10,500 का एक ब्रॉडर ब्राइट रेंज पकड़ा था। हायर साइड में हमने इनिशियली तो 11,700 का लेवल देखा था, और उसके बाद 13,600 तक के लेवल हमने देखे, जबकि मार्केट उसके बियॉन्ड गया है। बट कुल मिला के अभी भी अगर हम देखें तो स्ट्रक्चर अभी भी पॉजिटिव है, जो 16,000 या उसके बियॉन्ड भी जाता हुआ दिखाई देगा। सबसे पहले आपको ये समझना है कमोडिटी की जो सुपर साइकिल है वो चल रही है। आप ये देख सकते हैं, मैंने 3 साल से 2019 से मैंने कहा है कि ये सुपर साइकिल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, चाहे सोने चांदी की बात कर ले, चाहे कच्चे तेल की बात करें या एग्री कमोडिटी की बात करें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं S&P 500 वर्सेस GSCI इंडेक्स, ये इंडेक्स काफी क्रुशियल है।
तो ओवरऑल हमने देखा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी ये इंडेक्स में जंप आता है तो हम बोलते हैं कि कच्चे तेल की वजह से जंप आता है। तो 1975 में जंप आया, फिर 1990 में जंप आया, फिर उसके बाद 2005-7 में जंप आया। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो मार्केट में जब भी ऐसा जंप आता है तो हम बोल सकते हैं कि प्राइजेस के अंदर सबसे पहले कच्चा तेल जंप करता है, फिर सोना चांदी जंप करता है, फिर बेस मेटल जंप करता है, और अंत में फिर एग्री कमोडिटी चलता है। अब 2019 से अगर आप देखेंगे तो 2019 से ही मार्केट के अंदर हमने कमोडिटी की सुपर साइकिल स्टार्ट होते हुए देखी है। तो टाइमिंग हमें लगता है कि ये साइकिल 2019 से आप देखो तो सबसे पहले कच्चा तेल बढ़ा, कच्चे तेल के बाद मार्च 2020 से लेकर अगस्त 2020 के बीच में हमने सोने चांदी में एक जबरदस्त तेजी बनते हुए देखी। उसके बाद हमने कॉटन में, एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में, पल्सेस के अंदर काफी बड़ा जंप आते हुए देखा। उसके बाद मार्केट एक थोड़ा सा कंसोलिडेशन में गया। अब फिर से कच्चे तेल में एक जंप है, उसके बाद सोने चांदी में एक जंप होना चाहिए। तो पिछले हफ्ते में ही हमने एक बड़ी वॉलिटिलिटी के बाद एक बड़ा जंप आते हुए देख रहे हैं। अब आने वाले टाइम में हम चाहे कॉटन की बात करें, चाहे एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स में, तो हम देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन कंसर्न्स की वजह से मार्केट में कोई बड़ा जंप नहीं दिख रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट टाइट करने की कोशिश करेगी। पल्सेस में भी ऐसा है। बट गवार एक ऐसी कमोडिटी है जो अभी भी अंडर परफॉर्मिंग है, जिसके चलते हमें लगता है कि गवार है, कॉटन है, ये एग्री कमोडिटी में रैली अप करेगी। सोना चांदी और बेस मेटल में थोड़ा सा ठहराव है, बिकॉज चाइना से कोई भी एक पॉजिटिव मोमेंटम नहीं बन रहा है। तो ये चार्ट लाने का ऑब्जेक्टिव इसलिए है क्योंकि अगर इसका एवरेज भी हम पकड़े तो 3.8 का बैर मिनिमम एवरेज है, जबकि हम अभी भी करीबन 1.1 के करीब ट्रेड कर रहे हैं। तो बहुत बार होता है कि ये रैली जो है वो अगले 2-3 साल तक भी कंटिन्यू रहे तो कोई बड़ी बात नहीं। बट ये चीज ध्यान रखिए कि फेज बाय फेज मैनर में जाएगा। पहले कच्चा तेल बढ़ता है, फिर सोना चांदी बढ़ता है, फिर बेस मेटल बढ़ता है, फिर एग्री कमोडिटी आती है। एग्री कमोडिटी के अंदर भी कॉटन पहले, फिर एडिबल ऑयल कॉम्प्लेक्स है, फिर गवार हो गया, काफी कमोडिटीज है। तो कुल मिला के अगले 1.5-2 साल अभी भी ये बाकी है, जहां पे हमें लगता है कमोडिटी की जो सुपर साइकिल है वो कंटिन्यू रहेगी। अब क्विकली हम देखते हैं कि मैं बात कर रहा हूं बट वो हो रहा है क्या। तो पिछले एक साल में बात करें तो सोने और चांदी में सोना लगभग 14.5-15% के आसपास की तेजी दिखाई है, जहां पे हमने लगभग पिछले साल दिवाली के आसपास अगर हम देखें तो 48-49,000 का भाव था। ऊपर में हमने 62,000 का लेवल आते हुए देखा, और आज भी कल की रैली देख लीजिए। मार्केट गिरने में समय लगाता है नो डाउट, लेकिन बढ़ने में अगर कोई तेजी आती है तो जबरदस्त तेजी भी आती है। तो कल के सेशन में हमने कम से कम 1000 पॉइंट की तेजी गोल्ड में आती हुई देखी। चांदी की अगर बात करें तो चांदी में पिछले एक साल में हमने 24% की तेजी, आज अगर आप बैंक में एफडी करते हैं तो 7% की तेजी, 7% का रिटर्न बनता है। म्यूचुअल फंड में 13-14% का रिटर्न बनता है। चांदी में आपको 24% का रिटर्न मिला है। पिछले साल दिवाली पे आप चेक कीजिए, 53-53,54,000 का भाव था, जो हमने 78,000 का लेवल देख चुके हैं। तो मुझे लगता है जो करंट फंडामेंटल है सोने चांदी के लिए भी जबरदस्त है, जहां पे हमने पहले भी कहा था कि 62,000 का लेवल तोड़ने पे 65 तक का लेवल आराम से हम सोने में देख पाएंगे। और अब तो इसराइल का युद्ध भी है जो काफी इंपॉर्टेंटली मूव करेगा। और गोल्ड में हम चांदी में हमने 85 का टारगेट रखा था, 78 तक मिल चुका है, बट उसको रिवाइज करके 90,000 ये साल में वापस आने के पूरे गुंजाइश है, क्योंकि इसराइल के जो इम्पैक्ट है वो अभी हम देख ही रहे हैं। और साथ में जो डॉबी स्टोन है फेड का, वो भी आना चालू हो चुका है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है। तो सोने चांदी में तेजी है। कच्चे तेल का क्या हाल है, तो कच्चे तेल में पिछले एक साल की अगर बात करें तो 12.5% की बड़ी तेजी आई है। नो डाउट नेचुरल गैस में अभी तक बड़ी गिरावट है अभी भी, लेकिन नेचुरल गैस एक ऑल ऑफ अ सडन हम बोल सकते हैं कि 800 रुपए वाली कमोडिटी 200 के नीचे चली गई थी, अब रिकवर कर रही है। तो ये भी आगे होकर चल जाएगा। तो हमने देखा सोने चांदी में तेजी है, हमने देखा एनर्जी मार्केट में तेजी है। अब आ जाते हैं बेस मेटल में क्या सीन है। तो पिछले एक साल में बेस मेटल में कॉपर में 11.5% की तेजी, जिंक के अंदर लगभग गिरावट थी, लेकिन जिंक में अगर आपको ध्यान हो तो मार्च में हमने लगभग 300 रुपए का हाई लगते हुए देखा, और अब 220 के करीब ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा बहुत करेक्शन जरूर है जिंक के अंदर, बट अगर हम जनवरी फरवरी में जो हाई देखा था वो काफी बड़ा हाई था। वहीं एल्यूमिनियम 8% की तेजी और लेड 6% की तेजी। तो कुल मिलाकर खाली नेचुरल गैस और जिंक ऐसी कमोडिटी जो नेगेटिव रहा है। वहीं मसालों की अगर बात करें तो हल्दी में 100%, मतलब 100% से ज्यादा की तेजी है। 6500 का भाव मई में था, हमने 18,000 का भाव देखा। बट फिर भी अगर आप एक साल की बात करो तो डबल हुई है हल्दी। जीरे के अंदर 150% की तेजी, धनिये के अंदर 30% की गिरावट रही है, वो जानते हैं। तो गवार सीड गवार कॉम्प्लेक्स का जो आज वेबिनार है इसमें भी हम बता दें, देखिए पिछले एक साल के अंदर गवार सीड में 18% की तेजी बनी है। आपके ऊपर है कि आप उसको तेजी कैसे देख रहे हो, मंदी कैसे देख रहे हो। बहुत जन जो कहावत है रोया जाए मरे की खबर लाए, तो बार बार हम देखते हैं अरे मंदी है मंदी है मंदी है।
हाँ, नो डाउट एक कैरी ओवर कॉस्ट होने की वजह से उसके लिए ऑप्शंस भी अवेलेबल है, वहां पे आप अपने कैरी ओवर कॉस्ट कम कर सकते हो। गवार के अंदर एक्टिवली एनसीएक्स में ऑप्शन ट्रेड होते हैं। तो गवार सीड में लगभग 17.5% की तेजी आई है और गवार गम के अंदर लगभग करीबन 23% की तेजी बनी है। बट अभी भी फैक्टर्स है वो काफी बुलिश बन रहे हैं। तो अब यहाँ से अगर जो फंडामेंटल्स की बात करें तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी टीम से डॉक्टर हनी, जिनको ऑलमोस्ट 20-25 साल का एग्री के अंदर ही एक्सपीरियंस है। ओवर टू हनीश। You are on mute. Please unmute yourself. थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग मी द अपॉर्चुनिटी टू डिस्कस द फंडामेंटल्स ग्वार सीड का। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे बेसिकली ग्वार परफॉर्मेंस के। अल्टीमेटली अगर हम बात करते हैं ग्वार की या कोई और कमोडिटी की बात करेंगे तो प्राइस मूवमेंट सारा चीज है। जितने भी फंडामेंटल्स की बात कर लें या शोइंग की बात कर लें या सप्लाईज की बात कर लें, एक्सपोर्ट कर लें, डिमांड की बात कर लें या फिर यूसेज इन द इंडस्ट्री, अल्टीमेटली जब हम कमोडिटीज मार्केट में डील करते हैं तो प्राइस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो सारे एस्पेक्ट्स को एक समेशन में शो करता है। तो इनिशियली हम लोग स्टार्ट करेंगे बेसिकली प्राइस परफॉर्मेंस को लेकर और हम यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो प्राइस परफॉर्मेंस है वो किस तरह से बिहेव किया था। तो पहले हम देखेंगे ग्वार सीड की जो प्राइस मूवमेंट है ओवर द ईयर्स अगर हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा शार्प मूवमेंट देखने को नहीं मिला, बट एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला मार्केट में। लास्ट ईयर के आसपास में जब हम देख रहे थे प्राइजेस ऑलमोस्ट अभी का जो करंट प्राइस है 56.06 के आसपास चल रहा है, बट ईयर ऑन ईयर की बात है, एक ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो ऑलमोस्ट 17 या 18% के आसपास का इंक्रीमेंटल प्राइस देखने को मिला था। स्पॉट मार्केट में भी ऑलमोस्ट 17% का मूवमेंट है। तो हम देख रहे हैं कि प्राइस ग्रेजुअली इंप्रूव करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ बेसिक फंडामेंटल्स है, जैसे हम मार्केट की अगर फंडामेंटल की बात करेंगे तो ओपन इंटरेस्ट या वॉल्यूम्स की बात करेंगे तो वहाँ एक मोमेंटम जो गेन करता हुआ दिख रहा है मार्केट, उसमें एक क्लैरिटी दिखेगी। इनिशियल हम बात करते हैं ग्वारगम की भी अगर बात कर लें तो कंपेयर टू ग्वार सीड ग्वारगम में मोमेंटम ज्यादा देखने को मिला था और हम यहाँ देख सकते हैं लगभग 23% के आसपास मूवमेंट हुआ। अगर इंसिडेंस की बात कर ले वहाँ भी ऑलमोस्ट 22.89 के आसपास हुआ था और ग्वारगम अगर स्पॉट मार्केट की बात कर रहे हैं तो वहाँ भी ऑलमोस्ट 23% के आसपास हुआ था। ये जो मोमेंटम पॉजिटिविटी शो कर रहा है तो अल्टीमेटली इनहेरेंट स्ट्रेंथ शो कर रहा है मार्केट का। अगर डाउन साइड्स के लेवल से अगर प्राइस को अगर इस लेवल लास्ट ईयर अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ऑलमोस्ट 9000 के आसपास लेवल चल रहे थे ग्वास के, अभी अब हम देख रहे हैं 11000 के आसपास स्टेबलाइज करता हुआ दिख रहा है। 11,500 के आसपास मार्केट स्टेबल होता हुआ दिख रहा है। तो इनहेरेंट जो मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम बन रहा है, हालांकि बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी अभी नहीं दिख रही है, बट एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ है जो मार्केट को धीरे धीरे करके ऊपर की ओर लेके आ रहा है। और ये सारा चीज जो है ओपन इंटरेस्ट के तौर पे भी हम देख सकते हैं। अगर हम मार्केट में ओपन इंटरेस्ट की हम बात करते हैं लास्ट ईयर सितंबर में लगभग हम देखते हैं तो ऑलमोस्ट 50,000 के आसपास का ओपन इंटरेस्ट चल रहा था। कुमुलेटिव ओपन इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं सारे कॉन्ट्रैक्ट एड अप करके तो ऑलमोस्ट 51,000 के आसपास ओपन इंटरेस्ट था। और अभी का करंट का अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो ऑलमोस्ट 87,000 के आसपास का है। दैट मीन्स there is a tremendous jump of around 70%, over 70% in the open interest। इसका मतलब ये होता है ये बेसिकली कि नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट धीरे धीरे करके एड अप होते हुए चले जा रहे हैं। तो जो कमोडिटी जो हम एक्सपेक्ट करते हैं प्राइसेस राइज करेंगे, ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट रहेंगी। और जो सुपर साइकिल की बात कर रहे थे अभी मार्केट जो है सुपर साइकिल चल रहा है और प्राइस एक्सपेक्ट कर रहा है कि अभी और ऊपर की ओर जाएगा, तो उसमें एक हनी जी मैं एक चीज रोकना चाहूंगा। जो अब अगर हम बात करें जैसे भाव में हमने एक तेजी देखी है और ओपन इंटरेस्ट इतना 70% तक का जंप है, तो इससे क्या समझ में आता है अपने को? क्या होता है जनरली ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है और भाव बढ़ रहा है तो मार्केट में कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है। अभी भी मैंने जो मार्केट में जो करंट ट्रेंड चल रहा है उस पर पब्लिक का सपोर्ट ज्यादा है। बेसिकली ट्रेडर्स लोग ज्यादा बिलीव कर रहे हैं कि ये जो करंट ट्रेंड है ये ग्रेजुअल कंट्रोल करेगा। और जो सुपर साइकिल की हम बात कर रहे हैं उसमें बिलीव बढ़ रही है, तो लोग अभी भी एक्सपेक्ट मार्केट में अभी और तेजी बनेगी। प्लीज कंटिन्यू। ये ग्वार सीड का हमने देखा था सेम चीज। अगर मूवमेंट अगर आप देखेंगे ग्वार में ओपन इंटरेस्ट की तो सिमिलरली अगर 38,000 60,000 इसमें भी लगभग 70,000 प्लस 70% प्लस का ओपन इंटरेस्ट में इंक्रीमेंट हुआ था। तो ये बेसिकली शो कर रहा है कि दोनों कंपोनेंट दोनों इंटररिलेटेड कमोडिटीज हैं तो इसमें स्ट्रेंथ बेसिकली बना हुआ। स्ट्रेंथ किस लिए बना हुआ तो उसके बाद बेसिक और भी फंडामेंटल्स है जो हम चेक करेंगे। करंट फंडामेंटल्स भी देखेंगे, लास्ट कैरी फॉरवर्ड जो पोजीशंस है, जो प्रोडक्शन सिनेरियो चल रही हैं, जो ट्रेंड्स है, वो सारे हम आगे चल के स्टडी करेंगे। तो हम फंडामेंटल आउटलुक्स के जब जिक्र करते हैं तो पहला चीज होता है प्रोडक्शन लेवल्स। तो प्रोडक्शन लेवल पे सबसे बड़ी खास चीज ध्यान देने वाली बात है कि इंडिया जो है ऑलमोस्ट 80% ग्वार का वर्ल्ड का प्रोड्यूस करता है। रेस्ट 15% जो है पाकिस्तान से आता है।
सिर्फ 2% के आसपास जो है यूएसए से आता है और रेस्ट अदर सारे मिलके भी 3% होते हैं। तो जो भी मेजर प्रोडक्शन या सप्लाईज की बात करते हैं या ग्लोबल डिमांड की अगर हम बात करते हैं तो मेजर सप्लायर हमेशा इंडिया ही रहता है। तो ये हम देखेंगे इंडियन सिनेरियो में प्रोडक्शन सिनेरियो के पहले हम ग्लोबल लेवल पे कंपेयर करके देखते हैं। तो ग्लोबल लेवल पे कंपैरिजन के बाद ही होते हैं ओवरऑल फिगर्स की प्रोडक्शन फिगर्स की बात करें तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लास्ट ईयर जो हमारा प्रोडक्शन फिगर था ऑलमोस्ट 186 के आसपास था। इस साल जो एक्सपेक्टेशन है कि डाउन साइड है, इसका ये क्लियर कट रीजन जो है इंडियन प्रोडक्शन में सिनेरियो में एक नेगेटिविटी आने दिखाई दी है। लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस साल जो एक्सपेक्टेशन है वो कम हो रही है। गवर्नमेंट की एक्सपेक्टेशन फिगर्स अलग है, इंडस्ट्रियल एक्सपेक्टेशन फिगर्स अलग है। वो फिगर्स को हम डाइसेक्ट करके और उसके बीच का जो इनहेरेंट स्टोरी है उसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। कमिंग बैक टू द शॉर्ट एनालिसिस की हम बात करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर अगर सिनेरियोस की बात करते हैं तो प्रोडक्शन जो लास्ट ईयर हमारा लगभग 70 to 75 लाख बैग्स की बात कर रहा है प्रोडक्शन आई थी। इस बार जो हम पहले ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड आएगा, कारण इसके बहुत सारे वेदर पैरामीटर में काफी ज्यादा एडवर्स कंडीशन है। जो मॉइस्चर लेवल्स हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो भी नहीं है। और ओवर द ईयर्स अगर हम प्रोडक्शन ट्रेंड्स की बात कर रहे हैं तो एरिया में एक कंसिस्टेंट डिक्लाइन आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, ग्वार सीड जब भी ग्रो होता है तो मार्जिनल लैंड्स में ग्रो होता है जहाँ पे मॉइस्चर की रिक्वायरमेंट कम होती है, क्योंकि वहाँ पे टोटली रेन्स के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वहाँ बारिश नहीं होती है। तो अभी जैसे जैसे उन एरियाज में इरिगेशन की फैसिलिटी ग्रेजुअली बढ़ेगी तो ग्वार का एरिया ऑटोमेटिकली कम होता हुआ दिखाई देता है। ये इसका जो डायरेक्ट इम्पैक्ट भी हम मार्केट में देख रहे हैं कि ग्रेजुअल जो हमको एकरेज जो है श्रिंकेज होता हुआ दिखा रहा है। तो उसका जो इम्पैक्ट है लास्ट ईयर जो ओवरऑल प्रोडक्शन साइकिल है उस पर भी दिख रहा है। लास्ट ईयर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 70-75 का आसपास प्रोडक्शन था। 2023 जो ये करंट सीजन चल रहा है यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एक्सपेक्टेशंस है ऑलमोस्ट 55 to 60 लाख बैग्स के आसपास रहेगा। ये थोड़ा सा पॉजिटिविटी आएगा प्राइस के लेके, क्योंकि अगर प्रोडक्शन में अगर ड्रॉप दिख रहा है इसका जो इम्पैक्ट है आपको प्राइस में भी इम्पैक्ट रहता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अगर डिमांड प्रोस्पेक्ट्स की बात करेंगे तो अपना जो ड्रिलिंग 65% ग्वार सीड जो है हमारा ड्रिलिंग इंडस्ट्री में जाता है। नॉर्मली जब ये इंपोर्ट होती है तो यूएसए इंपोर्ट करता है, चाइना इंपोर्ट करता है, प्लस यूरोपियन कंट्रीज इंपोर्ट करते हैं। तो उन सारे कंट्रीज में जिस तरह से इनकी जो ड्रिलिंग एक्टिविटीज कम हो रही है और क्रूड ऑयल का जो प्रोडक्शन की जो डिमांड्स बढ़ रही हैं तो एक जो नॉर्मल ग्रेजुअल सपोर्ट है वो हमेशा मिलता ही रहता है मार्केट को। तो ग्वारगम की डिमांड की जो इंटरनेशनल डिमांड है बहुत एक्सॉर्बिटेंटली बढ़ती नहीं है, बट एक ग्रेजुअल लेवल जितनी चाहिए उतनी होती रहती है कंटिन्यूस। तो एक डिमांड पुल हमेशा बना हुआ रहता है मार्केट में। अगर प्रोडक्शन डाउन होगा तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपको इंडियन प्राइसेस में भी दिखेंगे, जो आप धीरे धीरे करके हम आते हुए देख सकते हैं। जहां तक हम ग्वार सीड रेशियो की बात कर रहे हैं, ग्वार सीड रेशियो भी बात कर रहे हैं 203 के आसपास चल रहा है। बट क्योंकि ग्वारगम में डिमांड की एक्सपेक्टेशन ज्यादा लग रही है हमको, तो ग्वारगम बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा कंपेयर टू ग्वार सीड। तो ये रेशियो भी हम इंक्रीज होता हुआ दिखेंगे। जो हमारे आउटलुक या हम फाइनल आउटलुक देंगे तो उसमें हम देखेंगे क्या लेवल से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्वार सीड ग्वारगम रेशियो। जहाँ तक रिकाउंट्स की बात कर रहे हैं, आज से अराउंड 6 मंथ बैक हम देख रहे थे तो रिकाउंट हमारा 186 के आसपास चला था यूएस में, जो कि धीरे धीरे बढ़ता हुआ अभी 619 के आसपास हुआ। और ये रिकाउंट्स कंटिन्यूसली रेगुलरली बढ़ रहा है। और हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स की बात कर रहे हैं, तो यह में एक बार को 347 मिलियन बैरल्स के आसपास चला गया था, तो वो अभी धीरे धीरे ग्रेजुअली बढ़कर अभी वो 357 के ऊपर आता हुआ दिखाई दिया। तो ये ग्रेजुअली इंक्रीमेंटल दिखाया। दैट मीन्स जैसे जैसे इनका जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व रेशियो भी बढ़ रहा है, दैट मीन्स ग्वारगम की जो डिमांड है बेसिकली ड्रिलिंग इंडस्ट्री में यूज होती है वो ग्रेजुअली इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। तो डिमांड में कहीं से भी एक स्लैकनिंग फेज नहीं दिख रही है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट दिख रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो भी आपको प्राइस में देखते हुए दिखेगा। इसके अलावा करंट वेदर में अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो एक ड्रायर वेदर जो है राजस्थान में काफी एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। बेसिकली वेदर का चार्ट मैप जो हम बाद में देखेंगे, अभी हम के लिए हम सिर्फ यही देख लेते हैं कि ड्रायर वेदर अभी जो मानसून का हुआ था। नॉर्मली जब होता है कि एक वाइड स्प्रेड मानसून होती है, इस बार का जो मानसून था इनिशियल फेज जब हम जून की बात कर रहे हैं तो जून में मानसून काफी अच्छा रहा था, ऑलमोस्ट 13% सरप्लस में रहा था। जुलाई भी अच्छा खासा 11 to 13% का सरप्लस में रहा था। तो उसमें एक वाइड स्प्रेड रेन हुआ था। अचानक से हमने देखा राजस्थान में ऑलमोस्ट 36% का शॉर्टफॉल देखने को मिला मानसून में। तो ये शॉर्टफॉल का जो इम्पैक्ट है ना, डायरेक्ट इम्पैक्ट बेसिकली आप देखेंगे तो वेस्टर्न जोन और वेस्ट नॉर्दर्न वेस्टर्न जोन में आपको ज्यादा दिखाई देगा, जहाँ पे मेनली ग्वारगम और ग्वार सीड ग्रो होती है। ग्वार सीड ग्रो होने का तो वो काफी स्ट्रेस जोन्स में दिख रहे थे। तो वहाँ जो रेंज का लॉस हुआ उसका अभी जैसे हार्वेस्टिंग के टाइम पे अगर हम लोग रीच कर रहे हैं तो वहाँ उसके प्रोडक्शन साइकिल उनके यील्ड सारे में इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो हम आगे मैप्स में हम देखें तो ज्यादा क्लैरिटी होगी। जहाँ तक वीकनेस की बात है, वीकनेस में हम एक थोड़ा सा जो कारण हम लोग देख रहे हैं कि अभी जो डिमांड की जो इम्प्रूवमेंट जो एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ज्यादा डिमांड इंप्रूव करता हुआ वो अभी नहीं दिख रहा है मार्केट में। एक पॉजिटिव सिग्नल जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक्सपोर्ट की डिमांड के अलावा हमारे जो डोमेस्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का जो डिमांड है वो भी काफी इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा।
तो वहां से एक थोड़ा सा एक नेगेटिव फीडबैक आ रहा है कि ग्रोथ जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे टिल दिसंबर तक वो नहीं हो रहा, तो उसका जो एक स्लो डाउन फेज बोल सकते हैं या पुल बैक फेज देख सकते हैं। आगे 102 महीने के अंदर जैसे जैसे विंटर सेटल होगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिमांड जो है और इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। जहां तक अपॉर्चुनिटीज की बात है, अभी अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा इनिशियली जब हुआ था कि प्रोडक्शन कट से पहले सऊदी अरब और रशिया से हो रहा था, अभी रिसेंटली उसमें और ज्यादा फ्यूल इन करता हुआ दिखाई दिया कि आपको जो इजराइल और लेबनान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका भी बहुत मेजर इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस हम देख रहे हैं काफी कंटिन्यूसली राइज कर रहे हैं। तो ये बेसिकली प्राइस जैसे इंक्रीज करता है सप्लाई पे प्रेशर डालने की कोशिश करता है। मैक्सिमम कंट्रीज जिनके पास कैपेसिटी होती है कि सप्लाई वो इंक्रीज कर सके, दे विल ट्राई टू कूल ऑफ द प्राइसेस, क्योंकि अगर जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगे क्रूड ऑयल के तो ओवरऑल ये एक साथ उनके जो ऑलरेडी जो इन्फ्लेशन से वो लड़ रहे हैं मेजर कंट्री, जैसे यूएस की बात कर रहे हैं, यूरोपियन तो यूनियन की बात कर रहे हैं। हनी जी, अगर अपन बात करें अभी जो इजराइल वाला इशू है, हाँ तो इसका वैसे डायरेक्टली अगर अपन बात करें तो गवार पे कुछ इम्पैक्ट ऐसा लग रहा है आपको? देखिए, डायरेक्ट इम्पैक्ट अभी शॉर्ट टर्म के लिए शायद नहीं दिखे, बट जैसे जैसे क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ेंगी उस पर सप्लाई का प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन जब बढ़ता है तो इन्फ्लेशन के कारण से क्रूड ऑयल प्राइस किसी भी कंडीशन में बाकी जो मेजर कंट्रीज है वो प्राइस को कम करने की कोशिश करेंगे, इसके लिए वो सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं, देखिए वैसे इजराइल और हमास, अगर मैंने एक मॉर्निंग सेशन में एक स्लाइड भी ली थी, मैं अगली बार कोशिश करूंगा वो भी आएगा। तो फ्रेंड्स एक चीज आप ध्यान रखिए, इजराइल और हमास दोनों ही क्रूड प्रोड्यूसिंग कंट्रीज नहीं है। अब हो रहा क्या है, हमास को जो सपोर्ट है वो ईरान का है, और ईरान पे यूएस ने पहले से ही सैंक्शन लगा रखा था, और अब हो सकता है कि वो सैंक्शन लगाएगा नहीं लगाएगा, वो एक काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इंडिया और ईरान दोनों के टर्म्स अलग है, बट सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चौक पॉइंट्स। क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर वो एरिया से अगर हम बात करें, तो आपने सुना होगा एक, जैसे लास्ट टाइम स्विस कैनाल स्टक ऑफ हुआ था, वैसे ही अगर हम बात करें तो ईरान के दावे में स्टेट ऑफ होम्स करके एक एरिया आता है जो 60 किलोमीटर का एक ब्लॉकेज है। यहाँ पे अगर ईरान ने कुछ भी टाइटनिंग किया तो ग्लोबल सप्लाई रुक जाएगी, जो लगभग 1/3 ऑफ वर्ल्ड सप्लाई होती है। एंड यूएस जो कोशिश ये करेगा कि उसको ये नौबत तक नहीं आए, इसलिए यूएस अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चालू करेगा। तो अगर आप देखोगे पिछले एक हफ्ते में, तो यूएस कोशिश यही कर रहा है कि हम मार्केट में सप्लाई बढ़ा दे। अब यूएस को अगर खुद की भी सप्लाई बढ़ानी है तो उसको रिस्क बढ़ाने पड़ेंगे। तो कल का जो डेटा आया है रिस्क का, उसमें बढ़ोतरी आई है। वहीं दूसरी ओर हम देख रहे हैं यूएस का जो आउटपुट है वो भी कंटिन्यू बढ़ रहा है। तो आई थिंक ये एक बड़ा हम बोल सकते हैं अपॉर्चुनिटी है गवार के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं यूएस की जो इन्वेंट्रीज है वो अभी क्लाइंब अप हुई थी, जिसकी वजह से हमने एक बड़ा फॉल आते हुए देखा है कि यूएस मेक श्योर कर रहा है कि एनर्जी सिक्योरिटी बनी रहे इस जियोपॉलिटिकल टेंशन में। तो अल्टीमेटली देखिए, मिडिल ईस्ट बढ़ा नहीं रहा है अपना प्रोडक्शन, ऑलरेडी कट कर रहा है, मतलब सऊदी, रशिया भी नहीं कर रहा, तो यूएस पे बहुत ज्यादा प्रेशर। और लास्ट ईयर मैंने कहा भी था कि मार्च में यूएस कुछ फंड्स डाल सकता है, आगे स्लाइड भी है यानी जी इसको और ब्रीफ करेंगे। बट आप ये मान के चलिए यूएस पूरी कोशिश करेगा कि ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पैसा लगाए और ना प्रोडक्शन बढ़ाए, और वो कहीं भी बढ़ता है तो गवार को सीधा सीधा उसका असर पड़ेगा। तो यूएस के ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री पे आपको नजर रखना है। प्लीज कंटिन्यू सर। हाँ, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं क्रूड ऑयल की बात, क्रूड ऑयल के अलावा एक और जो इंडस्ट्री हमारी जो बहुत ज्यादा ग्वारगम के डिमांड को सपोर्ट कर रही है वो है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं पोटेंशियल जो एक्सपेंशन का है, काफी ज्यादा डिमांड है। हर साल ऑलमोस्ट CAGR हम बात करते हैं, कंपाउंड ग्रोथ रेट इंटरेस्ट की बात है, 13% से इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है इंडस्ट्री, जो कि काफी सिग्निफिकेंट है। और जैसे जैसे ये ग्रोथ देगा ऑलमोस्ट 13% पर ईयर के आसपास रफ कैलकुलेशन अगर करके चलते हैं तो आगे का पोटेंशियल जो अगर नेक्स्ट 15 ईयर्स का डिमांड लेके चलेंगे तो वी वुड बी बेसिकली फॉलोइंग शॉर्ट ऑफ द सप्लाई, जितना इंडस्ट्री डिमांड करेगा एक बार को ये मैचअप करता हुआ दिखाई देगा आपको क्रूड के प्राइस से, क्योंकि जिस पेस से वो इंक्रीज कर रहा है ड्रिलिंग इंडस्ट्री के डिमांड को, धीरे धीरे वो शेयर कम करेगा और इनका शेयर बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो एक नया फेज बेसिकली स्टार्ट होगा ग्वारगम के डिमांड में, जो कि आने वाले चार्ट में, तो ये कभी बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंडस्ट्रीज के लिए। जहाँ तक हम थ्रेड्स की हम बात करते हैं तो मेजर थ्रेड्स बेसिकली जो आ रहा है आर्टिफिशियल गम के वजह से आ रहा है, जो कि जैंथियम में बेसिकली चाइना के साइड से ये प्रमोशन काफी हेवी हो रहा है। बट एक एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट की जब हम बात करते हैं ग्वारसीड के ड्रिलिंग इंडस्ट्री में, तो अभी भी एग्जैक्ट सब्स्टिट्यूट इसलिए नहीं कर पाता है कि पर्टिकुलर एक लोअर टेम्परेचर जाने के बाद वो जो है यहाँ पे एक्टिव नहीं हो पाता है, जो जैंथियम बेसिकली उनका जो सब्स्टिट्यूट चल रहा है। इसी कारण से अभी भी जो मोस्ट प्रिफर्ड कमोडिटी है वो ग्वारगम का ही जो आता है, वो लुब्रिकेंट वही ज्यादा प्रिफर्ड होता है।
तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर ओवरऑल हाईलाइट्स की बात करते हैं तो हाईलाइट्स में हम रिग काउंट्स की बात करें, ऑल सारी चीज डिस्कस कर चुके, तो सेम चीज को हमने एडअप करने की कोशिश की है पॉइंटर वाइज। इसमें एक मेजर फैक्टर है जो हम बात करते हैं अराइवल्स की, अगर हम बात करते हैं तो मार्केट में अगर अराइवल्स इस तरह देखेंगे तो धीरे धीरे करके आपको इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे अराइवल्स बढ़ेंगे तो उसके हिसाब से आपको मार्केट, जैसे अभी हमने जैसे हार्वेस्टिंग अपनी आएगी तो वो अराइवल्स को भी इंक्रीज करता होगा। बट डिमांड जो प्रोस्पेक्ट्स जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से विंटर के टाइम पे है वो टिल नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, ये 4 महीना जो है हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ग्रेजुअली इंक्रीमेंटल डिमांड देखने को मिल सकती है, जो कि पॉजिटिव इंपैक्ट दे सकता है मार्केट को। कुछ न्यूज अगर हम बात करते हैं तो न्यूज अगर ओवरऑल वेदर का भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वेदर के अलावा अगर डिमांड प्रोस्पेक्ट्स की जो न्यूज होती है वो भी काफी इंपॉर्ट करती है। तो जो वेदर प्रोस्पेक्टिव जो डिमांड जो इंपॉर्टेंट न्यूज है हाईलाइट्स है वो इनिशियली मोमेंटम को सब्सक्राइब करते होते, बट आगे का जो सिनेरियो है, जो पोस्ट मानसून की बात, रेंज की बात करते हैं, पोस्ट मानसून रेंज जो है, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है धीरे धीरे करके सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। अभी राजस्थान में भी हम लोग विड्रॉल बेसिकली जो मानसून का हुआ था, जैसे मानसून आपका एंड हुआ 30 सितंबर को, लेकिन उसके बाद जो विड्रॉल चार्ट हुआ काफी फास्ट हुआ। जो नॉर्मली एक ग्रेजुअल विड्रॉल होता है फ्रॉम वेस्टर्न रीजन से चार्ट तक, वो पूरा का पूरा ईस्टर्न रीजन कवर करता है, फिर वो ईस्टर्न और फिर साउदर्न रीजन से आता है, तो वो विड्रॉल काफी फास्ट हुआ। नॉर्मली जो विड्रॉल का फेज होता है 21 to 28 डेज का एक फेज होता है। इस बार जो विड्रॉल हुआ टोटली फास्ट हुआ और अराउंड विदिन 15 डेज पूरा का पूरा मानसून वाइप आउट हो गया पूरे नॉर्दर्न रीजन से और वेस्टर्न रीजन से। तो एक फास्ट विड्रॉल के कारण से भी आपको एक एडवर्स इफेक्ट क्रॉप में मिलता हुआ दिखाई देगा। तो फर्दर हम बात करते हैं बैलेंस शीट की। जो बैलेंस शीट में जो प्रोडक्शन और इसकी बात कर रहे हैं, तो जो सिनेरियो हमको देखने को मिल सकता है कि काफी ज्यादा कंपैरिजन लास्ट 5 ईयर्स का प्रोडक्शन देख लेंगे। इनिशियली जो गवर्नमेंट एस्टिमेट्स की बात कर ले जाओ, मैंने फिगर्स दिए हुए, लाख बैग्स मैंने प्रोडक्शन दिया हुआ, और नॉर्मली जो उनका प्रोडक्शन सिनेरियो था 131, 149, तो गवर्नमेंट स्टॉक के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो 21-22 में और 22-23 में इंक्रीज करता हो जाएगा। बट अगर 23-24 की हम बात करें तो देयर इज अ एक्सपेक्टेड ड्रॉप इन द प्रोडक्शन। अगर हम इंडस्ट्री एस्टिमेट्स की हम बात करते हैं तो इंडस्ट्री एस्टिमेट में लास्ट ईयर जो हमने प्रोडक्शन पाया था ऑलमोस्ट 65 to 70 लाख बैग्स के आसपास का था। और इस साल जो एक्सपेक्टेशन है, जैसा हमें लगता है एरिया में भी ड्रॉप हुई थी मार्केट में, बेसिकली ऑलमोस्ट 15% के आसपास का एकरेज ड्रॉप जो है आपको राजस्थान में ड्रॉप हुआ, अराउंड 5 to 7% के आसपास का ड्रॉप आपको गुजरात में भी देखने को मिला। तो ये सारा जो इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा जो वेदर कंसर्न, जो एडवर्सिटीज डेवलप करती हुई दिखाई, वो सारे का कल्मिनेटेड इफेक्ट अगर देखेंगे तो लगभग 55 लाख बैग्स के आसपास का इस बार प्रोडक्शन है। ये प्रोडक्शन एक्सपेक्टेशन जो है मार्केट को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देता है। और ये सेम चीज को हमने प्रेडिक्ट करने की कोशिश की कि एरिया प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी की बात किस तरह से इम्पैक्ट करता है। तो फर्स्ट कंपोनेंट हम देखते हैं एरिया की। अगर हम बात करते हैं एरिया कंसिस्टेंटली राइज नहीं दिख रहा है और नॉट डिक्लाइन है। 34 लास्ट 18-19 में अगर हम देखते हैं तो 34-19 के आसपास का प्रोडक्शन चल रहा था, 34-69 का, और ये ग्रेजुअली डिक्लाइन होता हुआ अगर 26 के आसपास आ गया, देयर इज ए सिग्निफिकेंट ड्रॉप ऑफ। अगर ओवरऑल एकरेज सारे पैरामीटर्स को हम असाइड छोड़ दे और सिंपली अगर एकरेज की हम बात करते हैं तो देयर इज अ ड्रॉप ऑफ अराउंड 15 to 16% ऑन द ओवरऑल पीरियड। तो ये भी एक कंसर्न फैक्टर दिखा रहा है जो कि मार्केट को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे सकता है। वेदर एनालिसिस की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वेदर एनालिसिस, क्योंकि मैक्सिमम जो ग्वार सीड ग्रो होती है रेन शेड एरिया में ग्रो होती है, जहाँ पे इरिगेशन की फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो डिपेंडेंसी इनकी रेनफॉल्स पे ज्यादा होती है। और नॉर्मली जो जिन एरियाज में जो ग्रो होती है उनका जो रेनफॉल का जो लेवल्स है 25 to 100 सेंटीमीटर्स के बीच का ही रेनफॉल था। ओवरऑल सीनियर रेनफॉल्स की हम बात करते हैं, तो वहां भी अगर वो रेनफॉल्स भी अगर नहीं होती है तो वहाँ एक कंसर्न फैक्टर बनता हुआ दिखाई देगा। सिमिलर मोमेंटम हम देख रहे थे इस बार, जो मोमेंटम जिस तरह से जा रहा था, मानसून थोड़ा सा इन्हें डिले हुआ, फिर एक जो ब्रेक आया मानसून का वो भी ऑलमोस्ट 25 डेज के आसपास आया था, जो अगस्त में ब्रेक आया था, जो हमने देखा था कि ऑलमोस्ट 36% का शॉर्टफॉल देखने को मिला। तो वो भी एक कंसर्न फैक्टर है जो कि मार्केट को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दिया। लास्ट जब मानसून एंड किया बेसिकली सितंबर 30 को, तो देयर वाज ए शॉर्टफॉल अराउंड 6%, जो एक नॉर्मल से शॉर्टफॉल मानसून था, बट वो ड्रॉट डिक्लेयर नहीं हुआ। बट डिस्पाइट द नेशनल लेवल में कोई ड्रॉट डिक्लेयर नहीं हुआ था, बट कुछ स्टेट्स थे जिन्होंने ड्रॉट डिक्लेयर किया, जैसे बिहार रीजन है आपका, ये सब रीजन, सदर्न रीजन, कोई आंध्रा, तेलंगाना, ये सब रीजन में कई कई लोकलाइज लेवल पे ड्रॉट डिक्लेयर किए गए थे। राजस्थान एक ऐसा बेल्ट था जहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ड्रॉट की एक्सपेक्टेशन थी बट वो डिक्लेयर नहीं हुए, बट नियर टू ड्रॉट सिचुएशंस भी क्रिएट हुए, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको यह प्रोडक्शन में सिनेरियो दिखेगा। अगर आप रेनफॉल सिनेरियो को, ओवरऑल मानसून सिनेरियो को देखेंगे तो 6% का मैंने बताया था कि 6% का आसपास शॉर्टफॉल हुआ था। और इस साल जो हुआ था ऑलमोस्ट 70% डिस्ट्रिक्ट जो है पैन इंडिया लेवल पे, ऑलमोस्ट 600 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स पे, और 635 टोटल नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स है इंडिया में,
उसमें से 70% डिस्ट्रिक्ट जो रहते थे कि माइल्ड या फिर वर्स्ट रेनफॉल डेफिशिएंसी डिस्कवर की है। तो मैक्सिमम एरिया में आप देखेंगे तो ग्रीन जोन जो भी ग्रीन कलर का जो एरिया है दैट इज फॉर द हायर और पॉजिटिव मानसून, मोर देन नॉर्मल मानसून की बात करते हैं। और डार्क ब्लू जो है एक्सेस रेनफॉल्स की बात करते हैं। ये डार्क ब्लू जोन जो है अगर मैप में आप ढूंढोगे बहुत कम जगह पे पाई जा रही है। दैट मीन्स अक्रॉस द कंट्री अगर हम बात करेंगे तो वहां पे आइदर बिलो नॉर्मल रेनफॉल हुआ या डेफिसिट मानसून का रेनफॉल हुआ है। उसमें भी अगर हम बात करते हैं ये जो ग्वार बेल्ट जोन है, जैसे हम गुजरात की बात करें कुछ एरिया की बात है, राजस्थान की जो बेल्ट है ये बेल्ट ले लेंगे, ये पूरा बेल्ट में देखेंगे ऑलमोस्ट डेफिशिएंट रीजन है। तो डेफिशिएंट रीजन के कारण से ग्वार की सोइंग में भी थोड़ी सी प्रेस आई, मॉइस्चर का भी स्ट्रेस अभी भी वो चल रहा है। और आगे नेक्स्ट जो एक दो महीना जैसे हार्वेस्टिंग टाइम अगर क्लियर क्रॉप डेवलपमेंट फेज अगर आएंगी तो इसमें भी आपको रेनफॉल्स की शॉर्टेज दिखाई देगी। तो ये कंसर्न जो है टिल द हार्वेस्ट ऑफ मार्केट कंटेनर है, तो क्रॉप हमेशा से स्ट्रेस लेवल्स पे रहेगा। तो इनका यील्ड ड्रॉप होना ऑलमोस्ट एक कंफर्मेशन के साथ में जा रहा है, क्योंकि वेदर एडवर्स रहेंगे तो यील्ड में ड्रॉप आनी ही आनी है। तो उसकी वजह से जो एक्सपेक्टेड क्रॉप था लास्ट ईयर 70-75 का था, इस बार मिनिमम 55 to 60 के आसपास है। उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं होंगे चांसेस में। अगर हम फेज वाइज अगर जून वन मंथ का, जून ऑलमोस्ट नॉर्मल मंथ होता है एवरी जगह, बट यहाँ पे हम रेड जोन जो भी देख रहे हैं वो डेफिसिट जोन से है। जुलाई में मैंने बोला था वेस्टर्न जोन से पूरा रीजन जो बेसिकली कवर्ड हुआ था, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आपको आया था राजस्थान और ये बेल्ट में आया था। यहाँ की मॉनसून ऑलमोस्ट गायब हो चुका था, रेनफॉल सही ही नहीं यहाँ पे। 25 डेज का गैप आया था जो कि काफी क्रूशियल था। ऑलमोस्ट 40 ईयर्स के बाद इतना बड़ा एक शॉर्टफॉल देखने को मिला था अगस्त के मंथ में। ये काफी सिग्निफिकेंट फैक्टर था जिसकी वजह से काफी ज्यादा क्रॉप स्ट्रेस में। फर्दर से अगर सितंबर की बात करें थोड़ा सा पुल ओवर करने की कोशिश किया था, मार्केट ने रिकवर भी किया था मानसून लेवल पे। और जो 36% का जो डेफिसिट था वो क्रॉस होकर ऑलमोस्ट 13% के आसपास था मंथ ऑन मंथ पे। एनुअल लेवल पे जो शॉर्टफॉल था ऑलमोस्ट 6% का था। ये आपको पूरा मंथ ऑन वीक बेसिकली डेवलपमेंट दिखाने की कोशिश किया। तो अगस्त आप देख रहे हो पूरा का पूरा जो ऑलमोस्ट ड्राई फेज है, कहीं भी मानसून नहीं है, ये एनुअल लेवल्स पे है। और अगस्त सितंबर में भी हम देखेंगे तो इनिशियल फेज आया था, बट टुवर्ड्स द क्लोजर जब यहाँ पे मानसून विड्रॉल बेसिकली स्टार्ट हुआ तो काफी तेजी से आपने गायब हुआ था। मानसून गायब हो चुका, रेनफॉल कहीं भी दिखने लगे पूरे पैन इंडिया कंट्री में। तो जो विड्रॉल फेज था वो काफी ज्यादा फास्ट हुआ था। ये जो इम्पैक्ट था आपको ग्वार सीड में क्लियर कट देखने को मिलेगा। आने वाले टाइम में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट जो है प्राइस पे भी रहेगा। और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट जो हम डील करने की कोशिश कर रहे थे कि इस साल मानसून में जो सडन विड्रॉल हुआ और मानसून के रेनफॉल में ओवरऑल डेफिसिट हुआ, क्यों हुआ? तो क्यों का कारण बेसिकली इस स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा है। बेसिकली एल नीनो, बेसिकली वेदर फेनोमेना की बात करते हैं, ग्लोबल वेदर फेनोमेना की, तो दो मेजर इवेंट्स होते हैं मार्केट में जो मार्केट वेदर को इम्पैक्ट करते हैं। एक होता है एल नीनो फेज और दूसरा होता है ला लीना फेज। तो एल नीनो का फेज नॉर्मली 15 to 18 मंथ्स का पीरियड होता है और ला लीना का फेज होता है ऑलमोस्ट 18 to 24 मंथ्स का फेज होता है। तो नॉर्मली जब भी ये एल नीनो फेज आता है तो एटलीस्ट इन एशियन कंट्रीज में और फिर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रीजन में वहाँ पे रेनफॉल की डेफिसिट होती है, ड्रॉट लाइक सिचुएशंस क्रिएट होते हैं और डेफिशिएंसी रेनफॉल के कारण से क्रॉप ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। इस साल भी वही इम्पैक्ट करते हैं। ये जो हमने क्लियर कट दिया था आपको, ग्रीन फेज आपको दिखा होगा मॉडरेट एल नीनो था, फिर ये वीक एल नीनो, काफी स्ट्रॉन्ग एल नीनो आपने देखा था 15-14, ये जो 2013-14 और 14-15 जो कंटिन्यूअस 2 ईयर का ड्रॉट फेज था, क्योंकि दोनों ईयर जो था हमारा एल नीनो ईयर्स था। तो आपको देखें कि जैसे जैसे एल नीनो फेज जैसे क्लियर होता है और सीवियर होता चला जाता है तब आपको रेनफॉल में एक डेफिसिट देखने को मिलते हैं। इस साल का जो फेज था बेसिकली एल नीनो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्च में वो सेट इन करेगा और अप्रैल तक जाएगा, तो टुवर्ड्स लेट आपको सितंबर मंथ के बाद नॉर्मली एक इंटेंसिफिकेशन लेवल स्टार्ट हुआ। और ये हम एक्सपेक्ट करते थे कि ये एल नीनो का फेज है, नेक्स्ट फरवरी 24 तक ये कंटिन्यू करता हुआ दिखाएगा। और इसका जो पीक इम्पैक्ट है वो मार्च में दिखाई देगा, मार्च 24 में। तो इसका जो इंटेंसिफिकेशन अभी हो चुका है तो विंटर रेंज का कंडीशन देखेंगे। जैसे अभी जो विंटर रेंज की जो रेनफॉल होती है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला में जो रिटर्निंग मानसून का जो रेंज होता है इस बार बहुत कम हो रहा है। कहीं भी आप देखेंगे रेनफॉल एक्टिविटीज की कहीं भी बहुत सिग्निफिकेंट रेनफॉल्स की न्यूज नहीं आ रही है, जिसके कारण से रबी क्रॉप जो है काफी ज्यादा इम्पैक्टेड रहेगा इससे। अभी एक ग्वार में बेसिकली अभी जो इम्पैक्ट करना था वो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर में थोड़ा सा इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। बट अभी के लिए जो विंटर रेंज है वो कहीं भी नहीं रहेगा। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लेट रेंज सबको मिलेंगी ग्वार सीजन में, तो इससे कारण से क्रॉप थोड़ा सा रिकवरी की फेज जाएगा, वो उस तरह का सिचुएशन जो है अब डेवलप करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो वो भी एक कंसर्न फैक्टर है जो कि आपको ग्वार प्राइस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। इंटरनेशनल अपडेट्स की अगर हम बात करते हैं तो सब मेजर इवेंट्स जैसे हमने बात कर रहे थे जो डिमांड फैक्टर्स है
एक रिग काउंट्स की बात करते हैं। हम पहले अभी यूएस इकोनॉमीज और यूएस में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं, तो वो देखेंगे। तो हम लोग यूएस रिग काउंट्स की बात कर रहे हैं, तो करंट अफेयर्स इंक्रीज कर रहे हैं। कारण क्यों है इंक्रीज करने का? तो सबसे बड़ा कारण ये है, स्ट्रैटेजिक रिजर्व जो है काफी ज्यादा लो स्टेज पे चल रहा है। ऑलमोस्ट 2020 के बाद ऑलमोस्ट लोएस्ट फेज पे चल रहा मार्केट, और कंपेयर टू लास्ट 50-60 ईयर्स का एवरेज उनका निकाल रहे तो वो भी लोएस्ट पे है। अभी 347 का एक नियर टर्म लो बनाया था मार्केट ने, अभी ये 253-257 के आसपास चल रहा है, मिलियन बैलेंस के आसपास चल रहा है, बट स्टिल इट इज ऑन द लोअर साइड। उनका जो एवरेज लेवल्स हम बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 500 प्लस के लेवल्स के चल रहा था। ये लेवल्स तो अभी आते में काफी टाइम लगेगा। तो इन रिजर्व को मेंटेन करने के लिए उनको प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज करने की जरूरत है। दो साइड से प्रोडक्शन वो इंक्रीज करते हैं, आइदर वो इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द अदर ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, जो कि ओपेक हो गया, नॉन ओपेक हो गया, उन कंट्री से लेंगे, या फिर वो खुद का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे थ्रू इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ लेग्स। जैसा अभी विंटर सेटिंग पे है तो मैक्सिमम जो उनका ऑलमोस्ट 80 to 85% जो रिस्क थे वो ओपन अप होने के कंडीशन पे आ गया, तो दे विल ट्राई टू रैंप अप देयर प्रोडक्शन इंक्रीज करने के। और लास्ट वीक के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ऑलरेडी दे हैव इंक्रीज देयर प्रोडक्शन बेसिकली फ्रॉम अराउंड 10 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास का वो इंक्रीज करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो वो स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स को इंप्रूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जिस तरह से इंक्रीमेंट इन क्रूडल प्रोडक्शन होगा तो आपका ग्वारगम का डिमांड भी बढ़ेगा। तो हम आगे के सिनेरियो में जैसे ये गैप फिलअप करने की कोशिश करेंगे यूएस मार्केट, तो हम देखेंगे कि ग्वारगम का डिमांड बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। तो नेक्स्ट जो फेज है हमारा वो हमको पॉजिटिव देखना चाहिए। और क्रूडल प्रोडक्शन की हम बात करते हैं तो फेज ऑलमोस्ट चल रहा है, यहाँ भी एक राइजिंग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर 21 से 22 और 23 की बात करें तो राइजिंग ट्रेंड और डिमांड की बात करें, बट अगर ग्लोबल लेवल्स की बात करते हैं तो काफी ज्यादा से। और ये प्राइस ट्रेंड हमने कोशिश की है देखने की, हमने देखा है कि ऑलमोस्ट एक इसने लो बनाया था, ऑलमोस्ट $60 के आसपास करीब हुआ था जब रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए थे। बट वहां से जो इसने रिकवरी स्टार्ट की है मार्केट है, कंटिन्यूस अंदर राइज चल रहा है। ठीक है, वो स्टेबिलिटी जोन जो ऑलमोस्ट $80 के आसपास का स्टेबिलिटी जोन है वो मेंटेन करता हुआ दिखा है, बट वापस वो 60 के दौरान में जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा मार्केट। और ये प्राइजेस की बात करेगा, ये सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। अभी जो इजराइल और लेबनान का जो कंडीशन चल रहा है, जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, और वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाई हो रहा है, होता हुआ दिखाई देगा। तो इंटेंसिफिकेशन इम्पैक्ट और डायरेक्ट से ये ब्रेंट प्राइस जो अभी हम $85-86 के आसपास जो देख रहे हैं, इट कैन पुल अप टू बियॉन्ड 100 लेवल। तो ये जब सिनेरियो आएगा तो प्रोडक्शन पे प्रेशर आएगा, प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कहीं ना कहीं पॉसिबिलिटी बनेगी, तो इनडायरेक्टली वो फिर आपको ग्वारगम के डिमांड में हिट करता हुआ दिखाई देगा। ये सारे फैक्टर जो हमने अभी बात की थी उनको हमने पॉइंट वाइज। इसमें सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट जो है एनर्जी इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं। अभी मैक्सिमम कंट्रीज की बात कर रहे हैं, यूएस की बात कर रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं, इवन चाइनीज क्वार्टर्स की हम बात करते हैं, दे आर स्ट्रगलिंग विद देयर इन्फ्लेशन नंबर्स। एनर्जी प्राइसेस का इन्फ्लेशन यूएस में आज के डेट में 10% से ज्यादा का है, और इस करंट सिनेरियो में दे कांट अफोर्ड टू इंक्रीज देयर एनर्जी प्राइसेस ऑन द हायर साइड। अगर यहाँ से और ज्यादा ऊपर की प्राइस जाता है तो उनका जो प्रॉब्लम है और ज्यादा एग्रेवेट होता हुआ दिखाई दे सकता है। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए जो फेड बेसिकली इंटरेस्ट रेट हाइक करती चली जा रही है, उसके बाद भी शायद वो कंट्रोल में नहीं है और ज्यादा हाइक्स की जरूरत पड़ेगी। तो इनडायरेक्टली बेसिकली हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट में अनसर्टेनिटी लेवल्स और बढ़ सकते हैं। तो इसका ये इम्पैक्ट आएगा कि ग्लोबल इकोनॉमी में इनका डिमांड की एक्सपेक्टेशन है अनसर्टेनिटी लेवल्स की बढ़ेंगी, तो वो एक फर्दर राइज इन द प्राइसेस को सपोर्ट करता हुआ दिखाई देगा। तो उस सिनेरियो को हम एक्सपेक्ट करते हुए आगे का सिनेरियो अनसर्टेनिटी रहेगी एनर्जी प्राइसेस में, चूंकि अभी कई सारे जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स चल रहे हैं और कई ज्यादा इवॉल्विंग फेज में भी चल रहे हैं सारे चीज। तो उसको देखते हुए इसकी एनर्जी प्राइसेस की जो प्राइसेस डिमांड है हम इंप्रूव करता हुए देखेंगे आगे की सिनेरियो में भी। जहाँ तक इंटरनेशनल लिंकेज की बात है, यहाँ पे हमने कोशिश की थी बेसिकली लिंकअप करने के लिए ग्वारगम का प्राइस बेसिकली क्रूड ऑयल और करेंसी के साथ कैसे मूव करता हुआ दिखाई देता है। तो नॉर्मली आप देखेंगे ग्वार के गम की ये प्राइसेस हैं, करेंसी ब्लू वायर में जो शो कर रहा है दिखाई दे रहा है। यूएस आईएनआर यूएसडी आईएनआर का जो करेंसी मूवमेंट है आप देखेंगे कंटिन्यूसली ऑन द राइज चल रहा है। अभी भी 83.5 के 83.4 के आसपास सस्टेन करता हुआ, बट जिस तरह से हम सिनेरियो डेवलप करता हुआ दिखा रहे हैं, उनका ये इन्फ्लेशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है और कॉन्फ्लिक्ट जियोपॉलिटिकल कंसर्न आ रहा है, इनका जो डॉलर का स्ट्रेंथ धीरे धीरे करके फिर से पिकअप करता हुआ रहेगा। एक बार को 107 के आसपास गया था, फिर 105.5 के आसपास आ गया था, बट वापस से ये बाउंस बैक करता हुआ 106.5 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन इंटेंसिफाई हो रहा है और अदर कंट्रीज में स्प्रेड आउट हो रहा है, तो वी कैन एक्सपेक्ट दैट द डॉलर कैन इंप्रूव फर्दर। तो वो स्ट्रेंथ अगर स्ट्रेंथनिंग फैक्टर आएगी तो मार्केट को अभी भी सपोर्ट करता हुआ मिल सकता है। तो ये फैक्टर जो हमें उसे कंपेयर में अगर क्रूड की प्राइस है, क्रूड भी ऑलमोस्ट जो प्राइस राइज कर रहे हैं, तो यहाँ से और फर्दर राइज की एक्सपेक्टेशन देख सकते हैं मार्केट में।
उनके बेस पे बेसिकली हम कुछ कंक्लूजन वगैरह निकाले थे। इसमें मेजर कंक्लूजन ये आ रहा है कि ग्वारगम का प्राइस जो है आज जो हम प्रोडक्शन सिनेरियो उसके तो ओवरऑल इस प्राइस क्रूड ऑयल के कारण से ग्वारगम के प्राइस में भी प्रेशर आता हुआ दिखाई देगा और ये अपसाइड पुल की ओर इंडिकेट करता हुआ दिखाई देगा। अगर हम एक्सपोर्ट्स की डिमांड्स के हम इंक्रीज करते हैं तो एक्सपोर्ट एंड प्राइस की डिमांड एक्सपोर्ट भी ग्रेजुअली इंप्रूवमेंट करता हुआ दिखाई दे रहा है। मंथ और मंथ अगर हम बात करते हैं देयर इज अ ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट इन द एक्सपोर्ट डिमांड। और एक्सपोर्ट हमने वो एनुअल लेवल पे भी इंक्रीमेंट करने की कोशिश की तो ये आपको देखेंगे कि 2021 में ऑलमोस्ट 321 मिलियन टन स्क्रैप था और यहाँ पे फिर 21 और यहाँ पे जस्ट राइजिंग 4 मंथ्स का ही हमने एक्सपोर्ट्स लिया हुआ है। बट ये इंक्रीमेंटल जो है आपको पर दिखाई देता है मंथ और मंथ में आप देखेंगे कंटिन्यूस इंक्रीज करता हुआ दिख रहा है मार्केट। तो एक्सपोर्ट सपोर्ट्स मिल रही है। और कंट्री वाइज एक्सपोर्ट्स की हम बात करते हैं ग्वारगम इंपोर्ट्स की बात करते हैं तो देयर हैज बीन अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द डिमांड ऑफ ग्वारगम फ्रॉम यूएस एंड चाइना। ये दो जगह का लेवल देखें। पहले लोग 16,000 टन के आसपास लेते थे वो उनका घट के हुए 9,000 टन के आसपास है। बट एक सरप्राइज एंट्री हुई है बेसिकली फ्रॉम द यूरोपियन कंट्रीज। अगर हम नॉर्वे की बात करते हैं नॉर्वे में जो उनका जो इंक्रीमेंटल डिमांड हुआ था तो आपको इंक्रीज करते हुए देखेंगे यहाँ पे 45% था ये। और एक जो यहाँ पे डिक्लाइन हुआ इंक्रीज हुआ इनका जो इंक्रीमेंटल डिमांड है काफी शार्प हुआ। तो ये इनिशियली अगर इससे पहले की बात करते तो वहाँ कभी नहीं थे वो विजिट नहीं करते थे उनका डिमांड काफी तेजी से बढ़ा। सिमिलरली अगर जर्मनी की बात करें जर्मनी में भी एक अच्छा खासा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है वहाँ पर। ये दो चीज बेसिकली क्वार्टर्स की हम डिमांड्स की हम बात करते हैं तो डिमांड्स में एक इम्प्रूवमेंट सेगमेंट दिख रहा है मार्केट में। और यूएस और जो ट्रेडिशनल डिमांडिंग कंट्रीज है वहाँ पे एक थोड़ा सा डिक्लाइन करता हुआ दिख रहा है मार्केट। अराइवल्स की पैटर्न्स की बात करें तो अराइवल चूंकि अभी लीन फेज में चल रहा तो अराइवल्स आपको डिक्लाइनिंग फेज में चल रहे बट ओवरऑल इम्पैक्ट होता दिख सकता है मार्केट। फिर यहाँ से हम वार्षिक अराइवल हमने ईयर ऑन ईयर एक्सपेक्ट करने की कोशिश की तो ऑलमोस्ट इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। 21 से 2019 21 53,000 लास्ट ईयर हमने काफी ज्यादा सीमेंट दिया उसके बाद भी हमने थोड़ा सा ड्रॉप देखा था। इस साल का जो एक्सपेक्टेशन हम देख रहे हैं मार्केट में धीरे धीरे करके इम्प्रूव फर्दर करते था। ये 2 महीने का फेज बचा हुआ तो हम एक्सपेक्ट करते थे कि लास्ट ईयर का जो अराइवल फेज है उसको हम थोड़े उसके आसपास बनता हुआ दिखाएंगे क्योंकि प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ था तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 100,000 के जो लेवल है उसको क्रॉस करते हुए देख सकते हैं। हमें स्टेट वाइज फिर अराइवल्स हमने पॉइंट आउट किया था सेम जो नेशनल फिगर्स हमने जो हाईलाइट किया था उस पॉइंट्स को हमने यहाँ पे शो करने की कोशिश की थी। ये क्योंकि ग्वारसीड हमारा 3 मेजर स्टेट में ग्रो होता है बेसिकली। गुजरात पहला जो हमारा डोमिनेटिंग जो हमारा स्टेट है उसके राजस्थान के बाद गुजरात है उसका हरियाणा। ये 3 स्टेट्स में हमने कंपेयर करने की कोशिश की थी सीजन से। अब बात करते हैं सीजनैलिटी की। सीजनैलिटी में ओवरऑल हम बात करते हैं तो यहाँ से आप अजय जी टेक ओवर कर सकते हैं। अमित मेरे को स्क्रीन शेयरिंग अच्छा ओके गॉट इट थैंक यू। तो जी अभी तक हमने जो फंडामेंटल्स देखे हैं या हमने प्राइस ओवरव्यू देखा तो उससे ये चीज तो क्लियर है कि मार्केट में कहीं ना कहीं फंडामेंटली जो एक्शन दिख रहा था अब तक का वो एक्शन थोड़ा सा कम होता हुआ जरूर दिखा जिसके चलते हमने प्राइजेस को थोड़ा सा एक नेगेटिवनेस में बनते हुए जरूर देखा है। बट कुल मिला के अब धीरे धीरे चीजें इंप्रूव होते जा रही है और मुझे लगता है कि अगला जो सिनेरियो है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक सेकेंड My screen is visible? My screen is visible? Yes. Okay. So अब तक हमने देखा फंडामेंटल देखा एक्सपोर्ट का देखा खास करके जो न्यू एंट्री नॉर्वे की हुई है बिकॉज मुझे लगता है अगला 1 साल जो रहेगा ना वो तेल या हम बोल सकते हैं जो क्रूड का लास्ट टाइम 2013 में जो हमने बाउंस देखा था वैसा कुछ हाल बन रहा है बिकॉज इजराइल की एंट्री मिडिल ईस्ट में जो कंसर्न बन रहे हैं ये आने वाले दिनों में और एस्केलेट होता हुआ दिखेगा क्योंकि अगर इसको रिजॉल्व हो जाना चाहिए था तो वो अब तक हो जाता। आज बराबर 1 हफ्ता हो चुका है और इजराइल के वर्ड्स आप देखिए इजराइल बोलता है कि युद्ध आपने स्टार्ट किया खत्म हम करेंगे एंड सीधा यूएन में भी ये बताया गया है कि हम रोज रोज ये लड़ाई के थ्रेट में नहीं जी सकते हैं। तो कुछ बड़ा होने वाला है अगर ऐसा कुछ होता है तो डेफिनेटली कच्चा तेल स्पाइक करेगा और कच्चे तेल को कंट्रोल करने के लिए यूएस कुछ ना कुछ उसमें एक्शन अब करेगा। तो काफी बड़ा इवेंटफुल अगला 3-4 महीना होने वाला। अब सीजनैलिटी की अगर हम बात कर ले तो सीजनैलिटी में आप देखिए ये जोन हमेशा हरा हरा दिखता है जिसपाइट की हमारी अराइवल्स होते हैं तो अराइवल के बावजूद ये मार्केट में तेजी आती है। पिछले साल भी अगर हम देखें तो नवंबर 1 में 32% की बड़ी तेजी देखी थी हमने
गवार सीट के भाव में और गवार गम में भी देख रहे हैं हम लोग। तो दिसंबर में मार्केट फ्लैट था और जनवरी में भी पॉजिटिव मूव किया। तो कुल मिला के मुझे लगता है कि जो मार्केट में एक बड़ा जंप आना चाहिए 20 अक्टूबर के बाद, एक बड़ा जंप मार्केट में बनना चाहिए। हम टेक्निकल चार्ट्स पे भी देखेंगे उसको कैसे करता है, बट सीजनलिटी बता रहा है कि मार्केट में अगले 3 महीना, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और खास करके जनवरी, ये 4 महीना हम बोल सकते हैं मार्केट में एक जंप देखने मिलता है। अच्छा, यहाँ पे भी आप देखेंगे तो काफी बड़ी डिस्पैरिटी है, बिकॉज सीजनलिटी के 5 साल के एवरेज की बात करें तो उससे तो काफी नीचे है मार्केट। और कहीं ना कहीं सीजनलिटी में आप देखिए सितंबर से मार्केट में तेजी रहा है 5 साल के एवरेज की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे काफी बड़ा स्कोप है कि ये जो मैच नहीं करा, डिस्पैरिटी है, ये मैच करे, इसके लिए गवार को बढ़ना ही पड़ेगा। गम की अगर हम बात करें तो गम के भी ये एरियाज ग्रीन जोन में बने हुए हैं। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं पिछले साल भी हमने 45% का बड़ा जंप तो खाली नवंबर में देखा, जिसके बाद मार्केट साइडवे हो चुका था। तो कुल मिलाकर सीजनैलिटी काफी, इधर भी आप देखिए कि 5 साल के एवरेज के मुकाबले अगर हम देखें तो पहले डिस्पैरिटी थी, क्योंकि हमने जून जुलाई अगस्त में काफी बड़ा जंप देख चुके थे, बट अब ये डिस्पैरिटी जो बनी हुई है ये फेवर दिखा रहा है कि 2023 में भाव मैच करने के लिए ऊपर आएंगे। तो अगले 2-3 महीना सीजनैलिटी भी पॉजिटिव बता रही है। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल पे। देखिए टेक्निकल की अगर हम बात करें तो हमने 2022 के अंदर जब गिरावट की बात करी थी, 2021 में, सॉरी 2021 में देखा तो यहाँ पे हमने देखा था मार्केट में एक बड़ी तेजी के बाद एक हार्मोनिक पैटर्न बन गया था, जिसकी वजह से मार्केट अभी 6 महीने की कैंडल सही है। तो पिछले अगर हम 1 साल की बात करें तो मार्केट यहाँ पे आप देखिए कि अनडिसीजन कैंडल रही है, और नीचे में भी हम लगभग अगर बात करें तो 61 के नीचे प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाए। तो कुल मिलाकर यहाँ पे आप एक सपोर्ट देखेंगे 50% का, जो 4650 जो पिछले साल का लेवल था, और वहां से हमने एक हाई लगते हुए देखा था जो 6600 का लेवल बनता हुआ दिखाई दिया। तो एक क्लोजिंग 6000 के ऊपर की रिक्वायर्ड है। तो अभी प्राइजेस करीबन देखेंगे तो 5255 का एक सपोर्ट और 6000 ये दायरे में अटका हुआ है। एक बार प्राइजेस 6000 के ऊपर निकलता है तो 7200 और उसके बियॉन्ड में भी जाने की थी, क्योंकि जो हार्मोनिक का ये इम्पैक्ट था नेगेटिव का, वो अब कहीं ना कहीं, क्योंकि कैंडल के साइज से हमें समझ में आ जाता है कि जो इम्पैक्ट था वो अब काफी ज्यादा कूल ऑफ हो गया। बट इसके विपरीत अगर हम बात करें तो गवार गम में पिछले साल भी हमने, सॉरी ये साल में ही हमने देखा था कि एक हार्मोनिक पैटर्न बना था 9720 के लो पे, और कंफर्मेशन हमको मिला था 10,000 के ब्रेकआउट पे। 10,000 के ब्रेकआउट पे हमने तेजी पकड़ी थी, जो लगभग 13,500 का हाई लगाने के बाद एक रिट्रेस ले रहा है। तो कुल मिला के मार्केट जब तक प्राइजेस 11,000 के ऊपर मेंटेन है, हाई पॉसिबिलिटी यहाँ से हम रिकवरी वापस बनते हुए देखेंगे। इमीडिएट टारगेट तो 13,000 का है, बट अगर रजिस्टर्ड वाइज अगर हम देखें तो 15 की भी तैयारी करता हुआ दिखाई देगा। अब हम आ जाते हैं टेक्निकल के। टेक्निकल के अंदर हमने 5-7 पैरामीटर कंटिन्यू लेकर काम करते हैं। सबसे पहले मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज क्या बता रही है? तो मूविंग एवरेज में अगर आप देखेंगे तो 2-3 चीज हम लोग इसमें ले रहे हैं। पहला है ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो प्राइजेस 50 मूविंग एवरेज के बिल्कुल ऊपर ट्रेड करी, और आप ये देख के चलिए 2021 से, या हम बोल सकते हैं कि 2018 से भी, जब भी ये मंथली चार्ट में 50 मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तुरंत ऊपर आ जाता है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे जाता है तुरंत ऊपर आ जाता है, 50 मूविंग एवरेज को टच करता है फिर ऊपर आ जाता है। तो कहीं ना कहीं 50 मूविंग एवरेज तो आप माइनस बना लीजिए, इसके नीचे जाएगा नहीं। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एज ऑफ नाउ बन रहा है, क्योंकि ये पिछले 4-5 साल से अच्छा सपोर्ट दे रहा है। आज इसे ऊपर की अगर फिबोनाची की अगर बात करें तो हमको 5200 का एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है। तो 5200 के नीचे नहीं, यहाँ पे रिकवरी बनी हुई है। 5700 का लेवल तोड़ने पे हम 6380 का लेवल दिखा सकते हैं। ब्रेकआउट में जाएंगे तो 7200 तक का भी लेवल है। अच्छा, टाइम फिबोनाची भी मैंने इसमें मेंशन की है। तो देखिए पिछली बार भी जब हमने टाइम फिबोनाची देखी थी तो जैसे ही मार्केट ने अक्टूबर चेंज किया एक बड़ा जंप आ गया। तो इधर भी आप देखोगे तो टाइम फिबोनाची में उससे पहले मार्केट में गिरावट था, ये सपोर्ट है मल्टीपल, और ये बता रहा है कि 20 अक्टूबर के बाद एक बड़ा जंप आएगा, जो पहला 63 और 72 तो बैक मिनिमम मिल जाएगा। गवार गम की भी अगर बात करें तो मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है। कब से? 2021 जून से ही हमने कंटिन्यू सपोर्ट आते हुए देखा। टाइम फिबोनाची भी बताता था पिछले साल कि टाइम जोन चेंज होगा, तेजी आएगी, हमने ऐसा ही होते हुए देखा। इस बार भी टाइम फिबोनाची बता रहा है कि टाइम जोन चेंज होने वाला है 20 तारीख के बाद, और जिसके चलते एक बड़ा मूवमेंट आएगा। देखो टाइम फिबोनाची हमें बताता मूवमेंट आएगा, मंदी आएगी, तेजी आएगी, वो नहीं बताता। बट यहाँ पे हम देख रहे हैं 50 मूविंग एवरेज और मल्टीपल फिबो लेवल का सपोर्ट मार्केट को बना हुआ है, जिससे ये समझ में आता है कि तेजी बननी चाहिए। तो मूविंग एवरेज पॉजिटिव है। आरएसआई नो डाउट फ्लैट है एज ऑफ नाउ, 50 के नीचे नहीं। जब भी आरएसआई 48 के नीचे निकल जाता है तो हम मंदी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं 2021 के बाद
कभी भी ये 48 के नीचे सस्टेन ही नहीं की है और अभी भी मार्केट फ्लैट है, तो ये अच्छा मौका है लेने का, ना कि बेचने का। वहीं गवार गम की भी अगर हम बात करें तो RSI 52 के ऊपर अच्छे से ट्रेड कर रही है, वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है मार्केट की तेजी के लिए। इचिमिको क्लाउड एक ऐसा इंडिकेटर है जो अगले 26 कैंडल में क्या होने वाला है, मतलब अगले 26 महीने का ओवरव्यू मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं जब तक प्राइजेस 5200 के नीचे, क्योंकि इचिमिको क्लाउड फ्लैट हो चुका है, जब तक भाव 5200 के नीचे नहीं जाता है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव है। और यहाँ पे देखिए एक्सपांडिंग नेचर में है तो ट्रेंड पॉजिटिव ही है। तो 5600-5700 के ऊपर प्राइजेस होल्ड कर जाता है तो फेज मैनर में 7200 की बिल्कुल तैयारी कर रहा है इचिबिको के हिसाब से। गवार गम में भी अगर आप देखेंगे तो बेस 9500 का बना हुआ है, उसको छोड़ दीजिए, 10500 का भी बेस क्रिएट करके चलते हो तो 12200 का लेवल तोड़ने पे हम 14200 से लेकर 16800 के भी लेवल देख पाएंगे। तो कुल मिला के फिबोनाची भी पॉजिटिव दिखा रहा है, इचिबिको भी पॉजिटिव बता रहा है। चॉपी इंडिकेटर एक ऐसा इंडिकेटर है जो हमें पहले से बताता है मार्केट में कुछ बड़ा होने वाला है। तो 2021 जून में भी हमने देखा था कि ये इंडिकेटर में बड़ा फॉल आया और आप देख सकते हैं प्राइजेस के अंदर 4200 वाली कमोडिटी 7000 के करीब पहुंच गई थी। सिमिलरली इधर भी हमारी उम्मीद थी पिछले साल वॉलिटिलिटी बढ़ेगी, तो छोटे से ड्रॉप में ही हमने एक बड़ा वॉलिटिलिटी देखा है। बट आप देखिए ये जो लेवल है वो पिछले 3-4 सालों में कभी भी अचीव नहीं हुआ है, तो कुछ बड़ा मोमेंटम होने वाला है। ये ध्यान रखिए, अभी तक तो वॉलिटिलिटी स्टार्ट ही नहीं हुई, जो आप देख रहे हैं 200, 300, 500 रुपए की तेजी मंदी, उसमें घबराओ मत, अभी तो बहुत बड़ी मोमेंटम स्टार्ट होने वाली है, अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुई। और यहाँ पे देखिए मल्टीपल बेस है, आप देख सकते हैं 2020 में ये ट्रेंड लाइन बेस था, 2021 में ट्रेंड लाइन बेस था, 2023 में ट्रेंड लाइन बेस था, 50 मूविंग एवरेज का बेस है, यहाँ पे भी बेस क्रिएट कर रहा है। हाँ, अपसाइड में भी ये रजिस्टेंस बने हुए हैं, बट एक बार प्राइसेस इस बार 6400-6500 के ऊपर निकल गया तो आप मान के चलिए अच्छी तेजी बनेगी, टेक्निकली बता रहा हूँ। वहीं गवार गम की भी बात करें तो ऊपर हायर हाई बने नहीं है, हमने टॉप बनते हुए देख रहे हैं, बट लोअर हाई पैटर्न कंटिन्यू बना हुआ है। और चॉपी इंडिकेटर बता रहा है कुछ बड़ा मोमेंटम आने वाला है। और देखिए ये मंथली चार्ट है, वापस गलती मत कीजिए, क्योंकि बहुत बार एक्सपेक्टेशन, सर पिछली बार भी आपने जबरदस्त तेजी बताई, हुआ क्या? अरे सर 35% की तेजी, गवार गम में 50% की तेजी। मंथली चार्ट है सर, मंथली चार्ट के अंदर कम से कम मैं अगर 5-10 कैंडल की बात करूं तो रिजल्ट दिखेगा, मतलब 5-10 महीना कम से कम लगेगा। तो ये मंथली चार्ट है, इंट्राडे मत देखिए चलिए इसमें। तो आई थिंक अगर ऊपर में ये 12800 का लेवल टूट गया तो 14200 से लेकर 17000 तक के लेवल आराम से दिखाएगा। चॉपी भी बता रहा है बहुत बड़ी वॉलिटिलिटी आने वाली है, अब तक तो ऐसी वॉलिटिलिटी नहीं देखी है हमने। वर्टेक्स बताता है पॉजिटिव क्रॉसओवर, मंथली पे आप देखिए पॉजिटिव क्रॉसओवर है, थोड़ा सा नेगेटिवनेस बढ़ा था बट अभी भी पॉजिटिव फर्म है, तो ट्रेंड तो पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। गम में भी वॉर्टेक्स पॉजिटिव है, एकदम फ्लैट एंड पॉजिटिव है, कोई तकलीफ नहीं है, टाइम पे वो भी चेंज कर रहा है, एक बड़ा ब्रेकआउट की जरूरत है। अल्सर इंडेक्स एक इकलौता इंडेक्स है पूरे टेक्निकल इंडस्ट्री के अंदर जो गिरते हुए कमोडिटी में बाइंग कब करनी ये बता देता है। खुदा अगर हम उदाहरण के तौर पे हम देखें तो यहाँ पे आप देखिए जून 2018 में जब मार्केट में बड़ी गिरावट आ रही थी, पिछले 4 महीने की गिरावट से जैसे ये ग्रीन बना, आप देखिए लास्ट कैंडल से ही मार्केट में तेजी आ गई। और एग्जांपल के तौर पे बताऊं, देखिए यहाँ पे फॉल आया लेकिन ये रेड में ही कंटिन्यू रहा, लेकिन जब से ये यहाँ पे ग्रीन में कन्वर्ट हुआ, आप देख सकते हैं 2021 में मार्केट में एक तेजी स्टार्ट हुई और बड़ी तेजी आ गई। अब अगर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन है अल्सर का। और अल्सर आप इक्विटी में 2020 में मैंने खूब यूज किए थे कि अच्छी अच्छी स्क्रिप्ट को ट्रैक करने के लिए अल्सर यूज होता है। इसमें सेटिंग्स की हुई है, आपको ऐसे डायरेक्टली नहीं मिलेगा, मेरी टीम से कनेक्ट कीजिए, वो आपको डेफिनेटली इसमें हेल्प करेगी। बट ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश क्रॉसओवर बता रहा है, एक बड़ी तेजी बनने वाली है और मोमेंटम भी अच्छा रहेगा। गवार गम के लिए भी देखिए बुलिश क्रॉसओवर है, बड़ी तेजी है, टेंशन मत लीजिए। हाँ, फंडामेंटल कभी आपको 1 करोड़ बोरी की न्यूज आएगी, कभी 30 लाख की आएगी, उसको थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए। बाकी कुल मिलाकर टेक्निकल बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। मंथली चार्ट पे अगेन मैं बोलता हूँ, आप डेली पे देखेंगे आपको 200 रुपए नीचे आएगा, तकलीफ बढ़ेगी। मंथली चार्ट की बात कर रहा हूँ, मंथली चार्ट में जबरदस्त तेजी का माहौल बना हुआ है। हाँ, की लेवल से उसके नीचे ट्रेड कर रहे हैं, बट मुझे कहीं पे नहीं। अगर हम टोटली अगर इसको कंक्लूड करें तो हमने देखा कि मार्केट 2021 से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है, एक ब्रॉडर दायरा बना हुआ है, ऊपर में 6630 के ऊपर नहीं जा पा रहा है और नीचे में ये डॉटेड लाइन है, उसको एक सपोर्ट मिल चुका है जो है 5300 का। प्राइजेस 200 मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यू बना हुआ है। टाइम फिबोनाची यहाँ पे देखिए कंसोलिडेशन था, उसका भी ब्रेकआउट आया और उम्मीद के अनुसार मार्केट में तेजी दिखा दी है। टाइम फिबोनाची भी बताता है कि कुछ बड़ा मोमेंटम होने वाला है, ये वीकली चार्ट के हिसाब से बता रहा हूँ। इचिमिको क्लाउड के नीचे गया था
बट सस्टेन नहीं किया, मार्केट ऊपर रिकवर करने की कोशिश करी। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। गम में भी अगर बात करें तो मैंने पहले भी कहा था कि ग्राउंडिंग बॉटम बना हुआ है। पिछले साल हम पिछले साल यहाँ से हमने एक बड़ा जंप आते हुए देखा था, और रिसेंटली जो रैली आई हुई थी वो भी हमने पहले बताई थी हमारे वेबिनार में या वीडियोस में। डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल का ब्रेकआउट आया और मार्केट में 13,800 का लेवल छू चुका था। यहाँ से मार्केट ने फॉल जरूर लिया है, बट एक राउंडिंग बॉटम बड़ा बन रहा है। अगर इसका डेप्थ की अगर बात करें तो 14,000 हाई और बॉटम में 8,200। अगर इसी चीज को अगर मैं कैरी करके लेके जाऊं इधर, तो आप मान के चलिए 14,000 के ऊपर जाने पे ये 19,000 की तैयारी कर रहा है। बट इतना बड़ा ऑप्टिमिस्टिक करके मत काम कीजिए, बट एटलीस्ट मैं बोलता हूँ 16, 16.5 का भी, अगर 17 का भी अगर आप लेवल लेके चलते हैं तो बहुत बड़ा लेवल है ये, आप बना के चलिए। बट स्ट्रक्चर वाइज मुझे कहीं पे भी कोई थ्रेट दिखाई नहीं दे रहा है। इसके अलावा गवार सीट गवार गम रेशियो की अगर हम बात करें तो गवार सीट गवार गम रेशियो में एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन बना। मार्केट ने 2.5 पे एक ब्रेकआउट भी दिया, 2.2 का हाई मारा, बट डिमांड नहीं होने की वजह से मार्केट ने फिर से एक छोटा राउंडिंग बॉटम बनाने की कोशिश की है। बॉटम बन चुका है। अगर मैं इसी चीज को अगर आगे कैरी ऑन करता हूं तो 210 के ऊपर जाने पे 230 का लेवल, और अभी भी ये राउंडिंग बॉटम कंफर्मेशन है, ये लोअर हाई पैटर्न बना हुआ है, उसको भी सपोर्ट है। 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आने की कोशिश है, 200 मूविंग एवरेज के ऊपर है, गोल्डन क्रॉस ओवर है, राउंडिंग बॉटम बना हुआ है, टाइम फिबोनाची बोलते हैं कुछ बड़ा होने वाला है। तो कुल मिला के 2.4 2.6 तक के रेंज में आराम से हम लॉन्ग टर्म में गवार गम गवार सीड, हाँ चूरी कौरमा की डिमांड अच्छी है तो थोड़ा सा लोगों को कंसर्न जरूर है, बट कुल मिला के 2 के ऊपर सस्टेनेबल नहीं है। अगर हम 8,000 की भी बात करें, सॉरी 7,200 की भी बात करें गवार सीड में और 2.5 पकड़े, तो आप मान के चलिए 18 का भाव तो कहीं पे भी नहीं गया। तो इन शॉर्ट टर्म में अगर हम बात करें तो प्राइजेस हमें जैसे एक्सपेक्टेशन मैंने दोनों सेमिनार में रखा था कि नीचे में 5400-5500 का लेवल मुझे एक सपोर्ट दिखता है, तो 5350 का लो लगा के मार्केट ने उठा है। नॉर्मली अगर हम देखें ऊपर में तो अभी हमें लगता है कि 6400-6500 का रेंज है। एग्रेसिवली अगर कुछ बड़ा हो जाता है तो 7200 से 82 का लेवल हम गवार सीड में देख पाएंगे। ओवरऑल ये अगले 6 से 8 महीना या साल भर तक का व्यू आप मान के चलो, तो नॉर्मली हम 64-65 का लेवल मान रहे हैं, बट एग्रेसिवली भी अगर सब चीज फैक्टरिंग होती है तो 7200 से 8200 तक का लेवल गवार सीड में मिलेगा। गम की अगर बात करें तो लोअर साइड में 10,800 11,200 के बीच में एक बेस बनेगा, जो हमने रिसेंटली बनते हुए देखा। नॉर्मल कंडीशन में अगर हम बात करें तो 14,200 से 15,500 का रेंज है कंजर्वेटिवली, बट एग्रेसिवली अगर हम बात करें तो 16,500 से 19,000 तक के भी लेवल हम गवार गम में बैठ पाएंगे। वहीं रेशियो वाइज बात करें तो शॉर्ट टर्म में 170-175 के जोन के नीचे रेशियो जाती हुई नहीं दिखाई दे रही। हायर साइड में 2.3 और एग्रेसिवली 2.65 तक का लेवल हम देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो आज के इस सेशन में हमने लिया है उसमें हमने बताने की कोशिश यही की है कि हमारा व्यू क्या था, प्राइस परफॉर्मेंस क्या था, इंटरनेशनल फैक्टर क्या थे, स्वाट या फंडामेंटल्स क्या था, साथ में हमने टेक्निकल के हर पैरामीटर को लेने की कोशिश की है ताकि आप तक हम अच्छे से अच्छे बताए। सीजनलिटी भी हमने देखी है। तो आई थिंक कुल मिला के जो हमने अभी अपडेट्स दी है उसके हिसाब से वी आर बुलिश। मार्केट टाइम ले रहा है क्योंकि टाइम फिर वो बता भी रहा है कि 20 अक्टूबर से मोमेंटम आएंगे। ऑप्शन का जरूर यूज कीजिए, एनसीडेक्स पे ऑप्शंस अवेलेबल है। कुछ अगर दिक्कत है तो आप, मेरी टीम ने एक लिंक आपको चैट विंडो पे भी दे दी है, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे आप इधर हो। बराबर 1 घंटा हो चुका है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने टाइम दिया। इनकेस 12:04 बजे है, 12:04 हुए हैं, हम कोई भी 4 सवाल तुरंत हम लोग जूम पे ले सकते हैं। उसके अलावा जो है तो आप मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इनके सभी कोई 4 सवाल अगर अवेलेबल है, फर्स्ट फोर्स हम 12:10 पे एग्जैक्टली इसको क्लोज करेंगे, तो कोई 4 सवाल है तो डेफिनेटली हम लोग ले सकते हैं, आप चैट विंडो पे डाल सकते हैं। हेलो, आप सभी से रिक्वेस्ट है, जिसी को भी कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप अपना हैंड रेस कर दीजिए, तो आपको सवाल पूछने के लिए अलाउ कर देंगे। जी, अभिजीत जी का सवाल है एक। अभिजीत जी, आप सेल्फ अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग केडिया जी। सर सर क्रॉप पोजीशन ही थोड़ा समझना था कि क्या क्रॉप डैमेज की रिपोर्टें आ रही हैं। सोइंग तो काफी अच्छी हुई है। आप कहाँ से बोल रहे हो अभिजीत कई जी? जगह कुछ जैसे ना थोड़ा डैमेज का आ रहा रिपोर्ट। सो अभिजीत आपका लोकेशन क्या है?
ओके, देखिए क्रॉप को लेकर फ्रेंकली मैं नॉर्थ में भी गया, एरिया ठीक है, थोड़ी बहुत मिली जुली दिखे हैं, बट मुझे पर्सनली ऐसा लगता नहीं है, मेरा पर्सनल व्यू है क्योंकि मैं जिनसे भी मिला हूँ तो एरिया में कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बड़ा जम तो नहीं है। हाँ, कुछ कुछ जगह पे ईल्ड बहुत अच्छी आई है, कुछ कुछ जगह पे ईल्ड में 50-60% का भी फॉल है, तो आई थिंक थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बट कुल मिलाकर जो सेमिनार के आउटकम आए हैं उसमें हायर टू हायर 70-75 की हवा सुनने में मिली है, लोअर टू लोअर 35-40 तक की भी सुनी है, बट कुल मिला के दोनों सेमिनार के जो एवरेजेस आए हैं वो 60 लाख बैक के आए हैं। पिछले साल की अगर 75-80 की भी बात करें तो उसके मुकाबले कम है, तो मुझे लगता है अभी भी वो गवार में कभी भी क्लैरिटी नहीं रहती है, क्योंकि ऊंचे भाव में घरों में से भी गवार निकल निकल के आता है। बट अगर मैं अज्यूम करता हूँ 60 लाख बैक के प्रोडक्शन में, और टेक्निकल फ्रेंकली और डेटा जो है, हम लोग टेक्निकल डेटा, सेंटीमेंट और सीजनैलिटी को लेके चलते हैं, उन सबको देखते हुए मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत बड़ा डर वाली बात है। हाँ, रिसेशन है वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, मैंने हमेशा एक वर्ड में बोलता हूं, जब कानों में आए तो रिसेशन है, टीवी पे आ जाए तो रिसेशन नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब टीवी पे आ रहे हैं कि रिसेशन से निकलने की सेंट्रल बैंक कोशिश भी कर रही है, तो आई थिंक ये सब चीज डिस्काउंट हो चुका है 60 लाख बैक के आसपास का, तो थ्रेट क्रॉप साइड मुझे पर्सनली नहीं लग रहा है। डिमांड आगे जाके इंप्रूव जरूर होगी क्योंकि तेल का खेल आगे भी चलेगा, 24 में यूएस का इलेक्शन है। आई होप जो क्वेरी थी वो मैंने रिजॉल्व किया। नेक्स्ट। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजेंद्र जी का। राजेंद्र जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं आपकी क्वेरी। हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्कार सर। सर जी, मैं मूंग के बारे में जानना चाहता था। राजेंद्र जी, मेरी टीम आपको कनेक्ट कर लेगी, मूंग के लिए हम लोग बता देंगे। आज ये गवार का हमने सेमिनार रखा है तो गवार के लिए हम लोग लेते हैं, प्लीज। मैं बिल्कुल आपको कनेक्ट करवाऊंगा, मैं आप नंबर डाल दीजिए चैट विंडो पे तो मेरी टीम आपको बिल्कुल कनेक्ट करवा देगी। धन्यवाद। नेक्स्ट। जी सर, अक्षय जी का क्वेरी है नेक्स्ट। अक्षय जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। सर गुड मॉर्निंग, जोधपुर राजस्थान से अक्षय बात कर रहा हूँ। सर ये जो 50 के लेवल्स जो आपने ग्वारगम में दिए हैं, ये कब तक आने के लिए एक्सपेक्टेड है? ओके, तो देखिए हमने जो ये लेवल्स अभी आपको बताए हैं, मैं वापस डाल देता हूँ। हमने शॉर्ट टर्म, नॉर्मल एंड एग्रेसिव, तो शॉर्ट टर्म में हमारा कहना था कि महीने 1.5 महीने में क्या आता है, तो जब हमने ये रिपोर्ट प्रिपेयर की थी, ये हमने सितंबर में की थी, जहाँ पे उम्मीद थी हमको 5400-5600 की रेंज में नीचे आना चाहिए, तो हमने 5350 तक का लेवल आते हुए देखा। गम में 10-800 तक का हमारा एक्सपेक्टेशन था, और रेशियो वैसे भी 2 के आसपास ही था। नॉर्मल की बात कर रहा हूं तो ये मेरा नॉर्मल का जो व्यू है 64-65, ये अगले हम बोल सकते हैं 2 महीने का व्यू हम बोल सकते हैं। बट एग्रेसिवली अगर हम बात करें, कुल मिलाकर जो ये रेंज हम लोग जो प्रोजेक्शन बता रहे हैं अभी तक का, ये पूरा हम बोल सकते हैं 8 से 9 महीने का, 8 से 9 महीने का प्रोजेक्शन लेके चल रहे हैं। हम लोग अभी अक्टूबर में बैठे हैं, तो हम एज ऑफ नाउ मार्च अप्रैल मई तक के व्यू लेके चल रहे हैं, क्योंकि उसके बाद मॉनसून फैक्टर है और रिव्यू करना बहुत जरूरी रहेगा। तो अगले 7 से 8 महीने का व्यू हम पकड़ के चल रहे हैं, ये लेवल जहाँ पे एग्रेसिवली 70-50, 80-50 का जोन सीड में, और गम में 16,500 से 19,000 का लेवल, प्रोवाइडेड अगर एग्रेसिव मूव बनता है, अदरवाइज जो ये रेंज है। बट मैं ज्यादा करके एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मोमेंटम बहुत स्ट्रांग होने वाला है, तो एग्रेसिव टारगेट इजीली अचीव हो सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं। लिंक हमने चैट विंडो पे डाली है। नहीं सर, और कोई क्वेश्चंस नहीं है एज ऑफ नाउ। रेडमी नोट 9 का हैंड रेज है, प्लीज आप चेक कर लीजिए। एक सेकेंड सर। जी सर, रेडमी नोट 9 से ज्वाइन किए हैं सर। उन्होंने हैंड रेज किया है, प्लीज अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, आई थिंक उनका हैंड रेज रह गया होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर टुडेज सेशन। आपने 1 घंटा मेरे साथ शनिवार को दिया है। बहुत बहुत नवरात्र की और दशहरा आ रहा है उसकी शुभकामनाएं। एंड हम कोशिश करेंगे एवरी सैटरडे कोई ना कोई एक कमोडिटी पे टेक्निकल फंडामेंटल डेटा के ऊपर आप तक एनर है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अमित का और हनी जी का भी। और कुछ क्वेरीज है तो नीचे लिंक पे आप जरूर रजिस्टर कीजिए। थैंक यू सो मच।